आप सभी नौजवान साथियों को राकेश सर का नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मैथ रामबाण मैराथन पार्ट 3 में। इससे पहले हमने इस मैराथन के 2 पार्ट कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो का लिंक मिलेगा, जहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है, जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चैप्टर्स आते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। उसके लिए आप एस्टेट मैथ रामबाण क्लास 2022 देखें, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उन क्लासेस को पहले देख सकते हैं। मैथ रामबाण मैराथन 2023 के अंदर हम जो टॉपिक नए दिख रहे हैं सिलेबस में, उनको हम पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एल्जेब्रा एंड सर्च, यानी कि बीजगणित तथा करणी। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिलेबस में जो मेंशन कर रखा है वहां पे स्कूल लेवल का एल्जेब्रा आपका मेंशन कर रखा है, जिसमें आपके फॉर्मूलाज आते हैं। वो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, जहां से आपको क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, ये आपको आते भी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे यूज करना मैं बताऊंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला होता है इसके इक्वल। और सेकंड फॉर्मूला इसी में एक माइनस का होता है, जो कि किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। प्लस वाले में सारा प्लस होता है और माइनस वाले में 2 के साथ यहां पे माइनस लगता है। ठीक है, तो अब इसका जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको या तो ये वाला पोर्शन दिया जाएगा या ये वाला पोर्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला पोर्शन दे तो आप इसको ऐसे खोल के सोल्व करेंगे, और अगर ये दे रखा है तो आप उसको ऐसे लिख के सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे दिखेगा मैं क्वेश्चन से समझा देता हूं। जैसा कि ये क्वेश्चन है आपका, 0.75 इंटू 0.75 माइनस 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 प्लस में 0.25 इंटू 0.25, ये किसके बराबर होगा? तो यहां पे अगर मैं कह दूं 0.75 दो बार आ रहा है, तो इसको हम ए मान लेते हैं। इसी तरह से 0.25 आ रहा है, तो हम इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब इस क्वेश्चन में ये 2 बार लिखा है, तो ये क्या बन गया? ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, देखो यहां पे ये ए है और ये हमने बी माना हुआ है, और प्लस में क्या है? बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो यहां जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यानी कि ये लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है? -2ab, इसमें आ रहा है ना। अब ये मत सोचना सर इसमें तो ये आगे आ गया। इसी चीज को आप आगे और पीछे करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ए स्क्र माइनस 2ab लिख के और फिर प्लस बी स्क्र बाद में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा ये वाला बन रहा है हमारा, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो हम इसकी जगह इसको लिख देंगे। ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 0.75, और बी की वैल्यू है 0.25। इन दोनों को माइनस करेंगे तो इट बिकम 0.50। ठीक है, क्लियर। 75 में से 0.25 माइनस करेंगे तो इट बिकम्स 0.50। क्लियर। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो आप इसको 0.50 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे पॉइंट हटा हटा के मत लिखना। ठीक है, ऐसे पॉइंट हटाओ, इसके नीचे 100 लगाओ, ऐसे मत करना। आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो। ये 0.5 है, 0.5 बोलो या 0.50, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो स्क्वायर करने से डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे, तो आंसर कितना बनेगा? 0.25। ठीक है, कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्लियर। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आए कि नहीं सर जी हमें तो समझ में नहीं आया, तो इसका स्क्वायर जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बनेगा? 100। इससे घटाइए, 5/10 को काटो मत। ठीक है, इसको काटो मत, नहीं तो फिर ये ज्यादा बनेगा। ये बनेगा 5/10 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। तो 25/100 क्या होता है? दिस इज 0.25। ठीक है, यही बन जाएगा ना। तो वो आपने देखना है कैसे करना है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि 5 का स्क्वायर सीधा लिख दो। स्क्वायर होने से डेसिमल के बाद 2 से 4 हो जाते हैं। 1 है तो 2 हो जाएंगे, 3 है तो 6 हो जाएंगे। डेसिमल के बाद जितने डिजिट उसके डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा 0.25, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ये समझ में आया? अब ये जो 2 फार्मूले थे, ये तो आपको पता लग गया कि कैसे क्वेश्चन में यूज होंगे। अब इन्हीं से 2 फार्मूले और बनते हैं।
इन्हीं दोनों फॉर्मूले को एक बार ऐड कर लेंगे। अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया तो यहां से क्या बना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना बना, 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया, 2b स्क्वायर। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेके आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की फीलिंग आई, कैसी फीलिंग आएगी, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले की अगर फीलिंग आती है तो आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो आंसर बनेगा वो 2 बनेगा। ठीक है, 2 बनेगा। ये वाला पोर्शन क्वेश्चन में नीचे लिखा होगा वो आपस में कट जाएगा। कैसे होगा अभी आगे चलेगा तो मैं आपको समझाऊंगा ये। ठीक है, तो फिलहाल इसको याद रखना कि इसका जो आंसर बनता है मोस्टली 2 बनता है। नंबर 4, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को, ये जो फर्स्ट और सेकंड था, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड हमने माइनस कर दी तो a स्क्वायर में से स्क्वायर माइनस हो गया तो कैंसिल हो गया, b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस तो ये भी कैंसिल हो गया, और 2ab में से जब 2ab को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल ना हो कि ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, माइनस करने से ये इसमें प्लस हो जाएगा तो ये कितना बनेगा, 4ab। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में इस वाले फॉर्मूले की फीलिंग आएगी तो उस सिचुएशन में जो आपका आंसर बनेगा वो 4 बनेगा। ध्यान रखना ab जो है वो नीचे से कट जाएगा। ठीक है, अभी आगे आने पे समझ में आ जाएगी बात। तो बस ये देखना कि ये वाला फॉर्मूला बना कि ये वाला फॉर्मूला बना। ठीक है, आंसर अपने आप पता लगेगा। नंबर 5, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला बनेगा तो आंसर या तो a प्लस बी बनेगा या आंसर a माइनस बी बनेगा। कैसे बनेगा एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये फॉर्मूले याद रखना। एक और लिख देता हूं इसमें स्क्वायर वाला, फिर ये सारे खत्म हो जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस में सी। ये सबके साथ 2-2 होता है तो वो 2 यहाँ पे बाहर कॉमन लेके लिखा गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपने ध्यान रखने। अब क्वेश्चन जो अगला है वो देखो क्या है। देखो ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए की नंबर 2 बार लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर दूसरा नंबर 2 बार लिखा हुआ है तो ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बना ना। ठीक है, तो आप देखें इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे, ये फॉर्मूले मिटा दूं मैं, ये फॉर्मूले मिटा रहा हूं ये वाले, फिर आगे क्यूब वाले फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, तो पहले इसका एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए की नंबर 2 बार लिखा है तो हम इस पहले नंबर को बोल रहे हैं ए, इसका नाम है 0.796। ये समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, हालांकि इतना लिखना नहीं है, आप सीधा ही आंसर डायरेक्टली देख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। ठीक है, ए है 0.796 और बी है आपका 0.204। ठीक है, तो ऊपर में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, बजाय मैं ये पूरा पूरा नंबर लिखूं, मैंने इसको शॉर्ट में ए और बी लिख दिया। ठीक है, ताकि जल्दी लिखा जाए। अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है, इसका नाम तो ए है, इसका नाम बी है, तो नीचे लिखा हुआ है ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखा है, और ये तो आपस में कट जाएगा, है ना। कट गया तो बचा क्या, ए प्लस बी, यानी कि जो आंसर होगा वो ए और बी को प्लस करके बनेगा। तो फिर इन दोनों को प्लस कर दो, 6 और 4 10, 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10, कितना बना 1.000। और 1.000 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, 1 बनेगा। तो ऑप्शन डी आंसर बनेगा। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं, बस याद रखना जैसे मैं बता रहा हूं, बस इस चीज को याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है देखो, अब तुम खुद सोच के देखो इसका आंसर क्या आएगा। मैंने अभी बताई थी ये बातें, यहां पे देखो कौन सी फीलिंग आ रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका नाम a है, इसका नाम b है, माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रही है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला था आंसर कितना बनेगा, 4 बनेगा। 4 बनेगा तो आंसर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, क्वेश्चन खत्म। कैसे हुआ मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो भाई a जो है ये है 0.337, b जो है ये कितना है 0.126। ठीक है, 0.126, ए आ गया बी आ गया। तो मुझे बताओ ऊपर में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी। क्यों भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो लिखा हुआ है, तो इसका नाम a है, इसका नाम b है।
इनके जो नाम है ए और बी वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब ये फॉर्मूला मैंने किसके बराबर लिखवाया था, मैंने लिखवाया था दिस इज इक्वल टू 4ab और नीचे में ए बी लिखा ही हुआ है, तो देखो ये ए बी से ए बी कट गया ना। तो मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन में जस्ट फीलिंग आपको लेनी है और सीधा आंसर बता देना है कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो देखो कितना फास्ट आंसर आया ना 4। इसी तरह से वो जो मैंने थर्ड नंबर पे फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें लिखवाया था ट्वाइस ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो उसमें भी नीचे क्वेश्चन में ए स्क्र प्लस बी स्क्र लिखा होता है, तो आंसर इसलिए 2 बन जाता है उसमें। ठीक है, तो बात याद रखना कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्यूब के फॉर्मूले का, तो पहले क्यूब का फॉर्मूला समझा देता हूं। ठीक है, पहले वो फॉर्मूला समझा देता हूं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, स्कूल लेवल पे यूज होते हैं ये इसके। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है नंबर 6 पे, आज तो वहां लिखवा दिए ना, जो भी नंबर है देख लेना। दिस इज ए प्लस बी का क्यूब, फटाफट से लिख लो इनको। दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आई। इसका नंबर 7 में क्या होगा, a माइनस बी का क्यूब, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो प्लस वाले में सारा प्लस, माइनस वाले में सारा माइनस। ठीक है, नंबर 8, नंबर 8 होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या होगा, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस में बी स्क्र। ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर, और आपको बता दूं इसमें बनेगा क्या आंसर। अगर किसी क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फीलिंग आएगी तो ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आंसर ए प्लस बी बनेगा, सीधा ए प्लस बी कर देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 9 पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, दिस इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस में बी स्क्र। इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, इसको आगे लिख दो इसको पीछे लिख दो, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए ऐसा लिख रखा है। ठीक है, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसे लिख देना, कोई फर्क इन चीजों से नहीं पड़ता। ठीक है, बस कंसेप्ट समझने। तो अगर किसी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की फीलिंग आएगी तो ध्यान रखना आपका आंसर ए माइनस बी बनेगा। ठीक है, क्लियर, अब एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी बातें। नंबर 10, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, यहां पे इसका जो क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूला बड़ा लंबा सा लिखा गया ना, तो यहां पे जो क्वेश्चन आएगा इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, वहां पे एबीसी की वैल्यू दी जाएगी आपको। ठीक है, तो आपने देखना कि क्या एबीसी की वैल्यू मिलके 0 बना रही है। अगर ये 0 बना रही है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा, ये पूछेगा आपसे। और आपसे पूछेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये 0 है। अगर ये 0 हुआ तो ध्यान रखना, अगर ये 0 हुआ तो इसका मतलब ये 0 हो गया, भाई ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, और 0 के साथ कुछ ही मल्टीप्लाई करूं तो सारा ही 0 हो गया। ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या बनी, जब राइट साइड पूरी 0 होगी तो इसकी वैल्यू तो फिर 0 बनी, तो ये तो हो गया इसका आंसर। क्लियर, और इसका आंसर पूछेगा तो तुम मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस 3abc को उधर ले जाओ तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इस नीचे वाले का आंसर हो गया। जब ये भाई पूरा 0 है तो इस माइनस 3abc को उधर ले जाएंगे तो ये 3abc बन जाएगा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसी में एक फॉर्मूला और, अभी तो मैंने कहा अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ये ऐसे पूछेगा, लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी 0 ना हो तो फिर कैसे पूछेगा, तो फिर उसी में ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करके लिखा जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया इसको अभी डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, बस आप इसको याद रखना। जब ये 0 नहीं होगा, a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो फॉर्मूला ये ऐसे होगा, हाफ लग जाएगा पहली बात तो इसमें, और यहां पे लिखा जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, तो बस ये बात याद रखना। अभी क्वेश्चन से देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक, क्लियर, तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये रहा क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब बस फॉर्मूले की फीलिंग देखनी है। आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है,
0.06 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये a क्यूब लिखा हुआ है, माइनस 0.050505 ये 3 बार लिखा हुआ है, तो ये क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब है। और मैंने बताया जब भी फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का हो तो आंसर a माइनस b बनेगा, तो 0.06 माइनस 0.05 आंसर बिकम्स 0.01, खत्म हो गया, आंसर बिकम्स 0.01, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई मैंने कैसे समझाया? फिर भी किसी को दिक्कत है तो भाई मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूं। देखो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, 0.06, 0.06 ये क्या है, ए है, ठीक है। बी हमने क्या मान लिया, 0.05, ठीक है। तो मुझे बताओ 0.06, 0.06, 0.06 तीन बार मल्टीप्लाई है, तो मैं ए इंटू ए यानी कि ए क्यूब बोल सकता हूँ, फिर माइनस में बी क्यूब बोल सकता हूँ। नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है ए स्क्वेयर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, ये लिखा है ना, देखो ए इंटू ए स्क्वेयर, ए इंटू बी ए बी और प्लस में बी स्क्वेयर। तो मुझे बताओ मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, ये लिखवाया था। अपोन में नीचे है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, तो ये पूरा पोर्शन तो इस पूरे पोर्शन को उड़ा देगा, ठीक है। तो बचा क्या, ए माइनस बी, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे वही आंसर बनेगा, इनको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 0.01, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले, ना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन सी आंसर बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो अब ये समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बता दो मुझे, लिखना नहीं है अब की बार, सिर्फ देखने की क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है ए की नंबर 3 बार लिखा हुआ है, प्लस में ए की नंबर 2 बार लिखा हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा, ए प्लस बी, तो 0.41 और 0.69 इनको प्लस करके, तो 9 और 1 10, 6 4 10 और 1 11, ठीक है। तो आंसर बन गया 1.1, कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। पूरा लिख के नहीं दिखा रहा हूं, फॉर्मूले का जो हमने खोल के लिखा था वो नीचे से कट जाएगा पोर्शन, और बचेगा सिर्फ कौन सा, ए प्लस बी वाला पोर्शन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो कैसे है, if a equal to 225, b equal to 226 and c equal to 227, then the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is, यदि a की वैल्यू 225, b की 226 और c की 227 है, a 225, b 226 और c 227, ठीक है। तो क्या a प्लस बी प्लस सी जीरो आएगा, तुम कहोगे नहीं आएगा सर जी, इनको ऐड करूंगा तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके बराबर होगा? तो आपको मैंने बताया था अभी, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर, अभी सिखाया था ना। ये फॉर्मूले में तो वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसी को कैसे बोल रहा हूं, मैं इसी को ऐसे बोल रहा हूं, जो मिडल वाली वैल्यू है, कौन से वाली है, जो बी की वैल्यू है 226, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 9 से, आपका आंसर आ जाएगा, 9 छिके 54, 9 दूनी 18, 5 23, 9 दूनी 18 और 2 20, आंसर बनेगा 2034, ऑप्शन नंबर ए। अब तुम कहोगे सर जी ये क्या कर दिया आपने, ये तो हमारे नहीं समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं भाई, तुम मुझे बताओ हाफ ऑफ ए बी सी, वैल्यू रखूंगा तो क्या बनेगा, 225 प्लस 226 प्लस 227, कोई दिक्कत किसी को, मेरे ख्याल से नहीं है, सारी बातें लिखनी है। फिर a माइनस बी, तो मुझे बताओ 225 में से 226 माइनस करूं तो कितना बनेगा, माइनस का 1, फिर 225 में से 226 जाएंगे तो माइनस का 1 बनेगा ना, तो इसका स्क्वायर कर दो। b माइनस सी, 226 में से 227 गए तो फिर से क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर। c माइनस ए, 227 में से 225 गए तो कितना बना, 2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये हाफ ऑफ, ठीक। अब देखो, अब मैंने जो ट्रिक बताई थी मैं बता देता हूं मैंने कैसे लिखी थी। तो मुझे बताओ 225 प्लस 226 प्लस 227, जब आप प्लस करोगे तो आप सबको ऐड करोगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, बीच वाले टर्म का 3 गुना कर दूंगा। अब तुम कहोगे सर जी ये 3 गुना क्या क्यों हुआ, तुम देखो ये जो 225 है, इस 225 को मैं 226 माइनस 1 लिख दूं तो क्या कुछ गलत है, क्यों भाई, इसको लिख सकता हूं ना मैं, ये ऐसे लिखते हैं बिना ब्रैकेट के लिख देते हैं। मुझे बताओ ये 225 अभी भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, प्लस में बीच वाले को एज इट इज रखो, प्लस में
इसको क्या लिख सकता हूं, 226 प्लस 1, क्यों भाई अब भी तो 227 है। तो तुम देखो यहां से -1 से माइनस ये +1 कट गया, बचा क्या 226, 226, 226, कितनी बार बचा, 3 बार। तो इसको 3 बार ऐड करूं या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट तो वही आएगा। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी कि अगर 3 नंबर लगातार हैं तो बीच वाले का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मुझे बताओ -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसका स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो 4 5 6, इसका टोटल बनेगा 6। ठीक है, इस ब्रैकेट का टोटल बनेगा 6। तो 2 से ये कटा कितने पे, 3 पे। ठीक है, तो आप देखो 226 इंटू 3 इंटू में 3, तो ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा आंसर तभी आएगा जब ये नंबर लगातार हो। ठीक है, जब ये लगातार होंगे, ऐसे इकट्ठे होने चाहिए, कोई भी हो सकते हैं 95 96 97, तो बीच वाले को 9 से मल्टीप्लाई, लगातार होने चाहिए जो भी नंबर हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपने, अगर लगातार का ध्यान रख लिया फिर आंसर ऐसे आ जाएगा आपका फास्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी बात समझ में आई होंगी। अब इसी में जो ये फॉर्मूले मैंने आपको कराए हैं, इसी में एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, वो मैं अलग से समझा देता हूं आपको। ठीक है, एक अलग टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, वो क्वेश्चन है तो यही है, तो इसी फॉर्मूले के जो आपके आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन दिखेगा कैसे, आपको ऐसे दिखेगा, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो आपसे पूछेगा एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। अब आप कहोगे सर जी ये क्या, ये तो अलग सा दिख रहा है। अरे नहीं भाई, तो मुझे बताओ इससे ये कैसे बन सकता है, स्क्वायर करके बन सकता है ना। तो एक बार डिटेल समझाता हूं, ठीक है, फिर फटाफट बताऊंगा। इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो आप देखो यहां से ये सेम होने से कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, 5 दे रखी थी, तो तुमने लिखना 5 का स्क्वायर। ये भाई साहब इधर से इधर आएंगे तो बनेंगे -k2, क्योंकि ये तो कट ही गया। और राइट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। तो आप देखो इसका स्क्वायर किया तब जाके ये बना था ना। तो आंसर में क्या लिखना है, 25 - 2 यानी कि 23, ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो इतनी रामगाथा नहीं लिखनी है, ये सारा नहीं लिखना है, बस देखने का नजरिया बदल लो अपना, कि अगर आपको दिखे ये दे रखा है और ये आपसे पूछा है, तो आपने सीधा क्या करना, भाई इससे स्क्वायर करके ये मिलेगा मुझे, तो आपने गिवन वैल्यू का स्क्वायर करना है। प्लस वाले क्वेश्चन में यहां माइनस आएगा, और अगर ये माइनस का होता तो फिर यहाँ प्लस आता, मैं भी करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा प्लस है तो यहाँ पे -2 लिख देना, और ये सेम होते हैं तो यहाँ कट जाते हैं, ध्यान रखना सेम होंगे तभी कटेंगे, ये अलग भी होते हैं, अलग होंगे तो फिर आएंगे, बताऊंगा वो। लेकिन फिलहाल ये टाइप मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर। मैंने अभी जो बोला माइनस में अगर ये क्वेश्चन होता, मान लो ये क्वेश्चन माइनस में होता, ठीक है, तो फिर क्या होता, मैं लिखता x - 1/x का होल स्क्वायर, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो फिर ये -2 इधर आके क्या बनते, प्लस। बस इतना सा फर्क है कि ये अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, ये प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो ये बात समझा रहा हूं। तो 25 और 2 कितने हो गए, 27। ठीक है, तो फिर इससे ये आपका आंसर इस तरीके से बनाना है। और फिर भी कहीं पे अगर भूल जाओ ना, फिर पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। इसी क्वेश्चन को एक बार और लेके चलते हैं ताकि आप चीजों को अच्छी तरह से समझें। जैसे मैंने कहा इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या बनेगा। अब मिनट से पहले बताने तुमने। और दूसरा क्वेश्चन है x4 प्लस 1/x4 क्या बनेगा। तो तुमने अभी कहा कि सर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर, और प्लस है तो फिर क्या आएगा, माइनस का 2, तो 9 - 2 कितना बनेगा, 7। आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। आसान था ना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूरा फॉर्मूला डिटेल में लिख के कर देना। फिर ये इससे मैंने ये बना लिया, लेकिन इससे ये कैसे बनेगा, इसका मतलब एक बार फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करके 4 मिलेगा। तो फिर से आप क्या करो, वही काम, इसका स्क्वायर फिर माइनस के 2, तो 49 - 2 आंसर कितना बनेगा, 47। ठीक है, तो ये जो चीज थी मैंने आपको समझाई, मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको। ठीक है, जैसे जैसे बताया बस वैसे वैसे आपने करना है। क्लियर, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर अब छोटा सा। जैसे फॉर एग्जांपल
इफ 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 6, और आपसे मैंने पूछ लिया 4x स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर क्या होगा। तो तुम कहोगे सर जी अब ये तो आपने अलग पूछ लिया। अरे कुछ भी अलग नहीं है यार, तुम मुझे बताओ, इसका स्क्वायर करूंगा तो ही तो ये बनेगा ना। 2x का स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4x स्क्वायर बनेगा, प्लस में 2 इंटू ये करेंगे तो ये सेम होने से कट जाएंगे, 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो ये कट जाएंगे। तो आपने देखा इसका स्क्वायर करके ये बन रहा है, तो आंसर क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस है तो माइनस का 2। ठीक है, तो 36 माइनस 2 आंसर कितना बनेगा, 34। तो देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप ध्यान से इसको करें। ठीक है, नहीं तो पूरा पूरा डिटेल अगर लिख के करोगे तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर ये चलेगा तुम्हारा। फिर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, ए स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर 1/4x का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू ए इंटू में बी। ये तो कट जाता है ना पूरा, ये सेम दिखा तो कटेगा, ध्यान रखना। बस इसकी वैल्यू 6 दे रखी थी तो तुमने करा 6 का स्क्वायर, ये उधर से माइनस का आया 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 36 माइनस 2 आंसर कितना बनेगा, 34। मुझे बताओ बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल लेते हैं। अभी तक ये सेम दिख रहा था तो कट जा रहा था, मजे आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज यहाँ पे कर दूं कि भाई इसको ऐसे पूछ लो, और ध्यान रखना ये समझ में आ गए तो माइनस वाले ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, इसलिए ये समझने जरूरी है, बस वहां पे साइन चेंज होता है और कोई फर्क वहां पे नहीं है। ठीक है, तो इसको करूंगा तो यहां से पूछ रहा है कि अगर ये इसके बराबर है तो 9x का स्क्वायर प्लस में 1/4x का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा। तो अब तुम कहोगे कि सर जी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो अब आपने आंसर कैसे लिखना है, पहले शॉर्टकट सॉल्यूशन लिखना है। तुमने इससे देखा कि ये कैसे बना, स्क्वायर करके बना। तुमने क्या करा, गिवन वैल्यू का स्क्वायर किया, प्लस था तो यहाँ पे माइनस का 2 किया। ये तो वही चीज है जो मैं पीछे सिखाता रहा हूं, इसमें कुछ भी मैंने नया नहीं बताया। ठीक है, लेकिन अब नया क्या है, नया ये है कि यहाँ पे ये सेम नहीं है, यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x है। एक्स एक्स तो सेम है तो x तो कट जाएगा, लेकिन 3 और 2 अलग है तो ये भी इसके साथ में आएंगे। तो आंसर क्या बनेगा, 25 माइनस 3 यानी कि 22। ठीक है, अब तुम कहोगे सर जी हमारे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो देख लो। ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1/4x स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू ए इंटू में बी। तो देखो ये x से x कट गया, हालांकि 2 से 2 कट रहा है पर मैं नहीं काट रहा, क्यों, ताकि मैं समझा सकूं कि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में थी 5 तो तुमने लिखा 5 का स्क्वायर, ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस का 2, और ये भाई साहब इसके साथ आएंगे। तो यही बात मैं बोल रहा था कि ये अलग दिखाई दे रहे हैं तो ये भी इसके साथ आते हैं, और ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये बात समझ में आई होगी कि इतना लिखना है कि इतना लिखना है। ठीक है, टाइप मैंने आपको समझाई है, इस टाइप को याद रखना। इसी में एक टाइप और समझा देता हूं कि सर जी ये तो समझ में आ गई। देखो मैं टाइप एक एक समझा रहा हूं, कि टाइप कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है, इफ 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4, इसको 4 ले लेते हैं, और आपसे पूछेगा 9x स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर ये किसके बराबर होगा। तो अब तुम कहोगे कि सर जी 2x का स्क्वायर बनेगा 4x स्क्वायर, अरे ये तो 4x स्क्वायर बनेगा पर यहाँ तो 9x स्क्वायर लिखा है, 4x स्क्वायर तो इधर लिख दिया और इसका स्क्वायर इधर लिख दिया। तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन ऐसे टाइप की पूछी गई है, ये टाइप उल्टी है, तो उल्टी टाइप को पहले सीधा करना पड़ेगा। ये सीधी कैसे होगी, ध्यान से देखो, ये हमें दे रखा है किसके बराबर, 4 के बराबर। तो इसे मैं सीधा कैसे करूंगा ताकि यहाँ पे 3x बन जाए, तभी तो स्क्वायर करके 9x स्क्वायर बनेगा। तो आप इसको सीधा करने के लिए देखो, यहाँ 2/3 लिखा हुआ है ना, तो 2/3 का 3/2 आप यहाँ पे कर दें। ठीक है, ध्यान रहेगा, 2/3 यहाँ पे दिख रहा है तो इसका 3/2 आपने कर देना है। ठीक है, इधर भी कर दें और इधर भी कर दें। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या, देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करूंगा तो 2 से 2 कटेगा तो ये बनेगा 3x, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करूंगा तो ऊपर वाले 3 से ये 3 कट जाएगा तो नीचे बनेगा 1/2x, राइट में क्या बना, 6 बना। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं, अब मुझे बताओ जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर बनेगा, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो अब ये सीधे हैं। ठीक है, ये अब सीधा हो चुका है क्वेश्चन। तो अब आपने आंसर क्या करना है कि इसका स्क्वायर करके ये स्टेप मिल रहा है, ये देखा कि इसका स्क्वायर करके स्टेप मिल रहा है, तो आंसर कैसे मिलेगा, 6 का स्क्वायर प्लस है तो माइनस का 2 इंटू में ये अलग अलग है तो ये भी आएंगे। पिछले वाला क्वेश्चन बन गया।
अब ये मत बोलना कि सर जी ये कहां से आ रहा है, तो 2 से 2 कट गया, 36 माइनस 3, आंसर बिकम 33। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अब ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बस दिमाग में ये बैठा लो कि इससे ये बनेगा कैसे, स्क्वायर करके बनेगा कि क्यूब करके बनेगा। अभी क्यूब वाला भी समझा दूंगा, एक माइनस वाला भी बता दूंगा। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई तो यही है मेन क्वेश्चंस जिनके ब्याह पे आपके होंगे दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, अब एक टाइप और देखें। देखो अगली टाइप क्या है, अगर 4x प्लस 1/2x ये आपको 12 दे दें, अगर ये 12 दे दें और आपसे पूछ लें कि 4x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर क्या होगा, ये किसके बराबर होगा? इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान से। अब तुम कहोगे सर जी यहाँ तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 16 इधर लिखा हुआ है, और 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब सर जी ये तो उल्टा हो गया। तो उल्टे को सीधा करना है, क्या तरीका बताया था? देखो उल्टा दिख रहा है ना, देखो इसका स्क्वायर तो इधर लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, उल्टा हुआ। तो उल्टे को सीधा कैसे करते हैं? देखो 12, ये 4/16, ठीक है, ये 4/16 जो है इससे आपने क्या करना था? मल्टीप्लाई। ठीक है, बताया था ना मैंने अभी, 4/16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। तो 4 चौके 16, 4 तिये 12, तो ये आपका आ गया। ठीक है, बात आई समझ में? देखो यहां पे मुझे 2 बनाना है। ठीक है, अच्छा ये 4/16 ये वाला ले लिया मैंने, गलत ले लिया भाई, ये वाला लेना है ना। ये क्या है? 12 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई आपने करना है किससे? ये 4/2 है तो इसके उल्टे से, यानी कि 2/4 से। ये बात समझाई थी मैंने आपको अभी। ठीक है, तो इसको 4/2 की बजाय 2/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा? ये देखो 4 तिये 12, ये 3 दूनी 6 बनेगा। फिर आंसर कैसे लिखना है? अब 6 का स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस में 2 इंटू में यही 2/4 फिर से आएगा। ठीक है, तो ये बन गया 36 माइनस 1, कितना बन गया? 35। ठीक है, नहीं आया समझ में तो भाई देखो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आता तो कहीं। ये 12 दे रखा है, तो इसको सीधा बनाएंगे अब। कैसे? यहां देखो मैंने बोला 4/2 है तो तुम 2/4 से इधर भी मल्टीप्लाई, 2/4 से इधर, उल्टे से मल्टीप्लाई करना है। मैंने एक्चुअल में ना ये 4/16 देख लिया और ये वाला कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए गड़बड़ हो कर दी थी मैं। तो अब देखो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 4 से 4 कट जाएगा और ये बनेगा 2x। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो ये बन गया 1/4x, और इधर तो पता ही आपको 6 बन गया। ठीक है, तो अब देखो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर देगा और 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर देगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से बात आई होगी समझ में। तो ये अब की बार मैंने शॉर्टकट में लिखा, तो अगर उल्टा दिखे तो यहाँ 4/2, ये वाला नहीं देखना, ये वाला देखना है, तो 2/4 उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड में, जो नंबर आए स्क्वायर करके -2 लिख के, और यही सेम नंबर फिर से मल्टीप्लाई आपने करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बस गलती मत करना, ध्यान से करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 1/2x, ये आपको 3 दे रखा है और आपसे पूछेगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो अब आप कहोगे कि सर जी यहाँ पे 2x होगा तभी तो 4x बनेगा। अरे भाई देखो इससे ये स्क्वायर करके बनाना, तो यहाँ पे 2 लिखा होगा तभी तो ये 4x स्क्वायर बनेगा, और 2x का स्क्वायर यहाँ पे 4x बन ही रहा है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे 4x ना लिखो, ये तो फिर गड़बड़ करेगा ना, यहाँ पे ये लिख लो। ठीक है, ऐसा लिख लो क्वेश्चन में 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ 2 होगा तब 4 बनेगा, और यहाँ पे x होगा तब 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा, देख लेते हैं एक बार करके। ये हमें 3 दे रखा है, हमें यहाँ पे 2 लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा? 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी करूंगा, तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स, 2x। जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/x बनेगा। ठीक है, बात आई समझ में? तभी तो ये x का स्क्वायर x स्क्वायर देगा आपको। ठीक है, तो अब देखो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर देगा, इस x का स्क्वायर ये x स्क्वायर देगा। ये आपने बना लिया। तो ये ध्यान रखना है आपने कि आप मल्टीप्लाई करें
या क्या यहाँ पे यूज करें जिससे आपका ये क्वेश्चन में बन जाए। तो आपने देखा कि ये हमारा बन चुका है, तो अब आंसर कैसे लिखेंगे देखो, 6 का स्क्वायर प्लस है तो माइनस का 2 आएगा, और फिर ये अलग अलग है तो आएंगे, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है एक्स्ट्रा तो 2 आएगा, तो 36 माइनस 4 आंसर कितना बनेगा 32। तो 36 में से 4 गए तो 32 बनेगा। क्लियर है? फिर भी दिक्कत आ रही है तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा लिख के देख लेना, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएंगी बातें। तो ये जो टाइप मैंने बताई सारी, ये आप ध्यान रखना, इन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके आ सकते हैं। माइनस में अगर क्वेश्चन होता है तो फिर वो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा हिंट, एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। जैसे इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 7 और आपसे पूछ ले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कितना होगा। तो आपने देखा इसका स्क्वायर करके ये बनता है, तो आपने लिखा 7 का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस का 2 आएगा, सेम है तो कुछ भी नहीं आएगा, अलग अलग होंगे तो आएगा। ठीक है, तो 49 और 2 कितने बन गए 51। ठीक है, क्लियर। तो कहां चेंज आएगा, सिर्फ यहां। जितनी टाइप मैंने अभी करवाई है वही सारी टाइप इसमें भी होंगी, बशर्ते कि यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का आएगा, उसमें माइनस का आ रहा था, इसमें प्लस का आएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना, जो मैंने अलग अलग सारी टाइप करवाई है वो सारी आप यहाँ पे लिख के देख लेना। क्लियर है? तो ये मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा तुम्हें। अब इसमें नेक्स्ट जो टाइप बनती है वो एक क्यूब वाली भी देख लेते हैं। ठीक है, क्यूब वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा जैसे इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और आपसे पूछेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, ये पूछेगा। आपको x प्लस 1/x दे दिया और ये आपसे पूछ ले, तो आपने देखा इसका क्यूब करके बन रहा है, तो सीधा ही आंसर मैं बताऊं उससे पहले एक बार डिटेल लिख के दिखा देता हूं। इसका आप क्यूब करेंगे तो ये क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू में a प्लस बी, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। तो ये सेम होने से कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 3 दे रखी है तो तुमने लिखा 3 का क्यूब। ये भाई साहब इधर से इधर आएंगे तो माइनस के 3 बनेंगे, और x प्लस 1/x इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में 3 दे ही रखी है। ठीक है, तो ये बनेगा इसका आंसर। 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 9, आंसर कितना बनेगा 18, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इतना सब कुछ मत लिखना, बस याद रखना कि यार इसका तो क्यूब दिखाई दे रहा है, तो तुम क्या करो सीधा इसका क्यूब कर दो जो भी दे रखा है, फिर प्लस है तो माइनस आएगा, साइन उल्टा आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो माइनस के 3 इंटू में यही गिवन वैल्यू, बस ये चीज इसमें अलग है। ठीक है, तो स्क्वायर वाले में 2 आता है, क्यूब वाले में 3 आता है, तो 27 माइनस 9 आंसर बिकम्स 8। क्लियर है? बात आई होगी समझ में जो मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तुम करके देखो यहाँ पे, अगर मान लो मैं लिख दूं चलो 3 लिख दिया और यहाँ पे 4 लिख दिया, 3x प्लस 1/3x और यहाँ पे लिख दिया मैंने 27x क्यूब प्लस 1 अपॉन में 27x क्यूब, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको करके देखो क्या बनेगा। तो तुमने देखा इसका क्यूब यहाँ लिखा हुआ है, इसका क्यूब यहाँ लिखा हुआ है, तो तुम भी क्या करोगे, गिवन वैल्यू का क्यूब प्लस है तो माइनस के 3 इंटू में गिवन वैल्यू, तो 64 माइनस 12 कितने बन गए 52, आंसर बन गया 52। क्लियर है? मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रही बात माइनस वाले क्वेश्चन की, एक बार माइनस वाला भी दिखा देते हैं। तो माइनस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 5 और आपसे पूछेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो इसमें माइनस में चलेगा सारा, तो तुमने क्या करना है 5 का क्यूब करना है, माइनस है तो प्लस के 3 इंटू में गिवन वैल्यू विच इज 5, तो 125 प्लस 15 कितने बनेंगे 140। क्लियर है? तो बस ये देख लेना यार इससे ये कैसे बने, सिंपल सी बातें जो मैंने सिखाई आपको, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो भी इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब आप इनको कर लेंगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और वो पलटने वाला जरूर याद रखना, जैसे मैंने भी पलट के दिखाया था ना, तो वो पलटने का तरीका मैंने आपको बताया, तो वो भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जाते हैं वो आपके कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे द वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09, ये लॉज ऑफ इंडिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, घातांक के नियम यहाँ पर लगते हैं, तो मैंने रूल तो बताया नहीं,
लेकिन मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करना। आप देखो यहाँ पे जो बेस है दोनों जगह सेम है, ठीक है। अगर दोनों जगह बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो ये पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि 256 की पावर मैं लिख सकता हूं 0.16 प्लस में 0.09। क्लियर है? जैसे मतलब समझो, मैंने कहा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 किसके बराबर होगा? तो इसका मतलब क्या है? 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है? 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई। यही मतलब तो है इनके। और इनको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 7 बार मल्टीप्लाई होगी 2 की। 4 बार ये, 3 बार ये, तो 7 बार हो गया। तो यही बात मैंने यहाँ पे बताई कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो ये पावर ऐड हो जाती है। तो 0.16 और 0.09 कितने बनेंगे? 0.25। यहां तक बात समझ में आई? इतना समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये रूल बता दिया मैंने आपको, ये रूल भी साथ के साथ चल रहा है। अब 0.25 को हम सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा? 100 बनेगा। 25 चौके कितना होता है? 100। तो 256 की पावर कितनी बन गई? 1/4। ठीक है। तो अब ये अगर आपने याद कर लिए क्या कि 256 होता क्या है सोल्व करने पे, तो आप देखें 4 की पावर 4, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। ये याद कर लोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है। और ये आपको आंसर मिल जाए। और अगर नहीं याद करते हो, नहीं याद करते हो, तो फिर आप इसको ऐसे भी ब्रेक करके देख सकते हो। इसको लिखा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 64 पे, फिर 32 पे, फिर 16 पे, फिर 8 पे, 2 से 4 पे, 2 से 2 पे और 2 से 1 पे। ठीक है। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बार? 8 बार। तो यहां पे आने के बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो 4 से कटाइए 2 पे, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। ये आंसर आ गया। तो या तो ऐसे कर लेना सोल्व, या अगर ये याद कर लोगे, ठीक है, तो आप सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। और जितना यहाँ बेस में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी कोई पावर बनती है कि वो कट जाती है। ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर होगा? तो अब देखो, अब ये डायरेक्टली ऐड नहीं करने, क्योंकि बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है। तो हम इसको पहले सेम कर लेते हैं। 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है। किसी बच्चे को नहीं मालूम पड़े तो भाई 16 को ऐसे लिख के तोड़ के देख लेना। ठीक है। किसी को नहीं पता लगे तो ऐसे तोड़ के देख लेना। 1 2 3 4, 2 की पावर 4। और यहां ब्रैकेट में 0.16 तो पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है भाई। इनटू में 2 की पावर 0.36। क्लियर है यहां तक? अब ब्रैकेट में अगर ये पावर्स आ जाए तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 16 चौके कितना बनेगा? 64। तो 0.64 ये बन जाएगा। और इधर में क्या बनेगा? 0.36। कोई दिक्कत यहां तक? और फिर से देखो, बेस सेम है तो फिर पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 0.64 प्लस 0.36। ये लिख लिख के ऐसे नहीं दिखाने, सीधा ऐड कर देना। तो 64 और 36 कितना बनता है? 100। तो 100 को लिखेंगे 1.00, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1.00 हो गया। और 1.00 का मतलब 1 ही होता है। तो इसका आंसर कितना बनेगा? 2 बनेगा। आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी इन क्वेश्चंस में। इसी के जैसा क्वेश्चन ये आ गया। तो अब क्या करें? कह रहे हैं कि 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको भी 16 लिख सकता हूं? ठीक है। 16 की पावर 2 कितना होता है? 256। ठीक है। 16 की पावर 2, 256 को मैं लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है। और किसी बच्चे को अगर ऐसे नहीं लिखना अच्छा लगे तो इसको 2 की पावर में लिख सकता है 256 को। लेकिन फिर इस वाले को भी लिखना पड़ेगा 2 की पावर में। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। आपने बेस सेम रखना है। मेरे कहने का मेन मोटिव ये है कि बेस अगर सेम होगा तो फिर ये पावर्स ऐड होके सोल्व हो जाएंगी। ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 16 लिखा हुआ है और इसको भी मैं 16 लिख सकता हूं 16 की पावर 2। ठीक है। क्लियर? तो सब 16 दूनी क्या बन गया? 32। तो 0.32 बन गया। ये 16 की पावर 18 है तो ये इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है। 0.32 0.18 कितना बन गया? 0.50। 0.50 का पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आएगा 100। ये कितना बन गया? 1/2। तो 16 की पावर 1/2 कितना बन गया? 4 की पावर 2।
1/2 तो पहले से ही है। 16 को लिखा 4 की पावर को, 1/2 था ही, तो आंसर कितना बन गया? 4 बन गया। ठीक है, तो आंसर बन गया 4, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्लियर है? बात आ गई होगी समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इफ 2 की पावर n इक्वल टू रूट ऑफ 1024 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। यहां पे 2 की पावर n आपको दे दिया रूट के अंदर 1024। ठीक है, तो इसमें जो जो रूल आएंगे मैं साथ के साथ बताता चलूंगा, बस आप ध्यान से सुनते रहना। पहली बात तो ये 2 की पावर में लिखा हुआ है तो इधर भी 2 की पावर में कुछ आ जाएगा, तभी मैं इनको कंपेयर करा पाऊंगा। ठीक है, रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि x की पावर a इक्वल टू x की पावर b। अगर x की पावर a x की पावर b के बराबर है तो x a बराबर है b के। भाई अगर बेस सेम है तो आप पावर को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, और एक रूल ये होता है इफ x की पावर a इक्वल टू y की पावर a देन x इक्वल टू y। अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख दो, और अगर दोनों पावर सेम है तो बेस को इक्वल रख दो सोल्व करने के लिए। तो यहां पे हमने देखा यहां 2 की पावर में आ रहा है तो इसको भी 2 की पावर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिखना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, जब रूट हटाते हैं तो रूट हटा के आप इसको 1/2 लिखते हैं। ठीक है, कैसे? अगर कहीं पे लिखा है √5 तो √5 को लिख सकता हूं 5 की पावर 1/2। ठीक है, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों बात बराबर है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो इंडेक्स यहां होता है ये पावर में 1 अपॉन करके लिखा जाता है। इंडेक्स मतलब यहां पे घातांक, ये क्या होता है? स्क्वायर रूट। ठीक है, ये क्या होता है? वर्गमूल होता है। वर्ग का मतलब 2 होता है, ऐसा समझो। अच्छा, यही चीज ऐसे लिखी होती 2 का क्यूब रूट, यहाँ पे 3 अगर लिखा होता तो ये पावर में लिखेंगे 1/3 करके। मैंने लिखा 64 का क्यूब रूट, तो क्या लिखूंगा? 64 की पावर 1/3 करके। तो जो यहां लिखा होता है इसके अंदर वो 1 अपॉन करके लिखा जाता है। तो कुछ नहीं होता तो यहाँ 2 होता है, मिस्टर इंडिया ये। ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पे तो ये 1/2 लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा 1/2 करके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई तो अगली बात ये है कि जो 1024 होता है वो 2 की पावर 10 होता है। क्या इतनी बात भी समझ में आई? अब किसी बच्चे को नहीं पता लगे तो भाई फिर तरीका फिर ये बचता है, मैं एक काम करता हूँ इनको सारों को लिख देता हूँ, ये याद कर लेना। याद करोगे तो तुम्हारे काम आएंगे, ये याद कर लेना, तुम्हें फायदा देंगी ये। मतलब क्या कर रहा हूं और मैं यहाँ 2 की एक बार मल्टीप्लाई करूंगा 2, यहाँ 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा 4, यहाँ 2 की 3 बार मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, ना कि 2 3 6। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16। ठीक है, इस तरह 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64, 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे 128, 8 बार करेंगे तो 256, 9 बार करेंगे तो 512, और 10 बार करेंगे तो 1024। तो ये याद रख लेना, जैसे कहीं दिखे फटाफट से चिपका देना। इसी तरह से 3 की भी कुछ पावर याद कर लो। ये याद करोगे तो तुम्हारा फायदा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली 4 की पावर भी थोड़ी बहुत तो याद कर लो। 64 आएगा, 64 आएगा, 4 की पावर 3 64, 256। ठीक है, 5 की पावर कितनी तो आती होंगी तुम्हें, 6 की पावर कर लो, 7 की, 343। ठीक है, तो ये कर लेना, फटाफट फटाफट यूज हो जाएंगी ये क्वेश्चंस में। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या था, 1024 था। अगर याद है तो 1024 की जगह सीधा 2 की पावर 10 लिखोगे, नहीं तो ऐसे ऐसे तोड़ के देख लेना भाई। ठीक है, नहीं तो ऐसे तोड़ना पड़ेगा, फिर ये खेल लगे रहोगे तुम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया ना। अब तुम्हारा फैसला है ये करना है कि वो करना है, मैंने सब कुछ बता दिया इसमें। तो 2 से कटा 5 पे, तो यहां से 2 की पावर n जो है वो 2 की पावर 5 के बराबर आ गया।
आगे कि नहीं आ गया? तो अगर ये इसके बराबर आ गया तो बेस सेम है, दोनों साइड अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख देते हैं, यानी कि n की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 5, n कितना बनेगा 5, ऑप्शन नंबर डी में लिखा होगा। ठीक है, ये करना था इसमें। आगे समझ में कि नहीं आया? लिख लेना इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 243 की पावर n बाई 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन n 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1, ये किसके बराबर होगा? ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, सबसे पहले देखो यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो पूरे क्वेश्चन को 3 में कन्वर्ट करना है, ये आपने ध्यान रखना है। पूरा क्वेश्चन 3 में कन्वर्ट होगा तब सोल्व होगा। तो 243 मैंने अभी बताया 3 की पावर 5 होता है ना, बताया था, इनटू में ये क्या है 3 की पावर 2n प्लस 1 अपोन में, नीचे क्या है 3 की पावर 2, n तो पहले से ही बैठा हुआ ना, लिख सकता हूं ना इसको, 9 को 3 की पावर 2, तो n तो पहले से ही बैठा हुआ है, इनटू में 3 की पावर n माइनस 1, सारी कहानी हो गई सोल्व। ठीक है, सारा 3 में आ गया क्वेश्चन। अब ये सोल्व होगा, 5 से 5 उड़ा तो क्या बन गया 3 की पावर n, इधर है 3 की पावर 2n प्लस 1, मल्टीप्लाई है तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, लिख दी भाई, अपोन में नीचे में क्या है 3 की पावर 2n, मल्टीप्लाई है तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं है। तो अब एक रूल होता है क्या कि x की पावर a अपोन में x की पावर b जब सोल्व करते हैं तो x की पावर a माइनस b हो जाता है, कि बेस सेम हो। ठीक है, बेस देखो यहाँ भी x की पावर में लिखा है, यहाँ भी x की पावर में, तो ये होगा x की पावर a माइनस b हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 1, ये तो था ही, ये नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएंगी, देखो बेस तो दोनों का सेम है ना, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये प्लस का भी था, इधर माइनस का भी हो गया, तो ये प्लस का 2n माइनस का 2n हो जाएगा, ये प्लस का n माइनस का n हो जाएगा, और ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। देखो 2n से 2n उड़ा, माइनस n से ये उड़ा, एक और एक कितना बन गया 2, तो 3 की पावर 2 आंसर बनेगा, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगी। आसान है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना, मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 5 रूट 5 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू 5 की पावर a प्लस 2, देन 5 इज इक्वल टू। तो मुझे बताओ, इसको मैं पूरा सोल्व करके लिख रहा हूँ साथ के साथ, 5 सिंगल लिखा हो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? इस 5 को मैंने 5 की पावर 1 लिख दिया, तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इस रूट 5 को मैंने 5 की पावर 1 बाई 2 लिख दिया, तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनटू में 5 की पावर 3, ये भी दिया हुआ है, और इसको डिवाइड करना है 5 की पावर माइनस 3 बाई 2 से, तो इसको डिवाइड करके कर दें इससे। भाई हमेशा अगले को पिछला डिवाइड करता है, पिछला लिख दिया, ये किसके बराबर है? ठीक है, बात आई समझ में? तो इसको 5 में कन्वर्ट करना है आपने, ध्यान रखना है। अब मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ 5 सारे मल्टीप्लाई में, तो मैं लिखूंगा 5 की पावर 1, मल्टीप्लाई में था तो ये वाली भी ऐड हो जाएगी और ये वाली भी ऐड हो जाएगी, ये बताया मैंने पहले ही बता दिया था। ये भी नीचे 5 में दिख रहा है बेस, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 5 की पावर a प्लस, ये समझाया भाई मैंने, ये बताया था ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, और सारा 5 में चल रहा है तो इस तरह से लिखें। अब देखो दोनों साइड बेस सेम, तो पावर को इक्वेट कर देंगे, तो 3 और 1 कितना बनेगा 4, प्लस में आधा और 3 बटे 2, ध्यान दो इसको और इसको ऐड कर रहा हूं, तो दोनों का बेस सेम है तो 1 प्लस 3 बनेगा 4, 4 बटे 2 बनेगा 2, तो ये बन गया 6 इक्वल टू a प्लस 2। ठीक है, ध्यान रखना 2 से 2 कट गया तो a की वैल्यू क्या बच गई 4। किसी को नहीं समझ में आया तो ये 6 बना, इधर से 2 इधर आके माइनस होगा तो 6 में से 2 कितना बचा 4, 4 आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्लियर, बात समझ में आई? और मैंने जो ऐड किया वो नंबर को नंबर में कर लिया, यानी कि 3 और 1 4 लिख लिया था, और आधा और 3 बटे 2 आप एलसीएम से लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस सेम हो तो एलसीएम की जरूरत नहीं होती, सीधा इनको प्लस कर दो, 1 और 3 4 बटे में 2 लिख दो, इसलिए मैंने इसको सीधा ऐसे लिख दिया था। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे होगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 486, तो x की वैल्यू क्या होगी?
3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो मुझे बताओ, इसको मैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 1 लिख दूं तो क्या कुछ गलत है? क्यों? देखो, मल्टीप्लाई या बेस सेम है तभी ये पावर ऐड होके ऐसे आई होंगी। मल्टीप्लाई बेस सेम तो पावर ऐड होती है, रूल बताया था ना मैंने। ठीक है, तो यहां पे x माइनस 1 ऐड करके ऐसे लिखा जाएगा, तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, और अलग अलग क्यों लिखा? ताकि मुझे ये जो चीज है ये कॉमन दिखाई दे दोनों में। तो ये दोनों में कॉमन आएगी, तो इसमें बचेगा 1, इधर बचेगा 3 की पावर माइनस 1। कोई दिक्कत यहां तक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो काम की बात। नेगेटिव पावर कभी सोल्व करी तुमने? नहीं, डायरेक्टली आपने तो ऐसे सोल्व किया ना, भी 3 की पावर 2 या 5 की पावर 3, इस तरह के नंबर सोल्व किए। तो जब ये माइनस में आ जाए तो इसको प्लस बनाना है कैसे? इसकी पोजीशन चेंज। मैंने बताई थी तुम्हें ये बात कि जैसे ही ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है ना? तो ये 1/3 माइनस 1। अब बोलेगा सर जी माइनस 1 कहां, आपने लिखा नहीं है। ये एक्चुअल में तो प्लस हो गया पहली बात तो। ठीक है, ये 1 मैं यहां ऐसे लिख दूं या नहीं भी लिखूं, बात अंडरस्टूड है। ये नहीं है तब भी वो 1 लिखा हुआ है। इक्वल टू 486। अब इसको सोल्व करो। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2 और बटे में 3 लगाने। एलसीएम लिया मैंने, कभी सोचो कि ये क्या कर रहे हैं सर जी। काट दो इधर से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6। ठीक है, तो यहां से 3 की पावर x, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनेगा? 729। ठीक है, यहां तक बताओ समझ में आ गया? अब ये समझ में आ गया तो अगर तुम्हें ये याद है तो सीधा लिखा जाएगा, और याद नहीं है तो फिर वो भी तरीका मैंने तुम्हें बताया, वो भी मैंने तुम्हें बताया कि इसको ऐसे ब्रेक करके देख लो। 1 2 3 4, यहाँ पे 3 है। 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्यों लिखना पड़ा ऐसे? ताकि दोनों साइड इक्वल में बेस सेम हो जाए, तो फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। तो x ही पूछ रहा था तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी? आ गई? चलो आ गई तो फिर आगे चलते हैं। तो एक बात और मैं बताना चाह रहा था थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो 3 की पावर x इधर भी थी इधर भी थी, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है? 3 की पावर x को बाहर लिख देना है, इधर से बना 1 और इधर से 3 की पावर में जो बच गया वो लिख देना है। तो ये वाला स्टेप जो है वो फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना काहे के लिए करो, सीधा लिख देना। ये भी कॉमन दिख रहा है, इधर से ये भी कॉमन दिख रहा है, इसको लिख दिया बाहर, इधर बचा 1, इधर से ये -1 3 के साथ लिख देना बस। ठीक है, चलो। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं कि इफ 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 एंड 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x बाई वाई क्या होगा? तो मुझे बताओ, यहाँ 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 लिखा, इस 81 की जगह मैं उठा के 3 की पावर 4 लिख दूं तो क्या कुछ गलत है? बिल्कुल ठीक है। यहां से देखो दोनों साइड बेस इक्वल हो गया हमारा, तो इक्वल आने से x प्लस वाई की वैल्यू क्या बनेगी? 4। बेस इक्वल तो पावर को इक्वल रख दिया मैंने। ठीक है, सिमिलरली 81 की पावर दिखी हुई थी x माइनस वाई इक्वल टू 3, लिखा होता ना ऐसा, तो इसको मैं 3 की पावर 1 लिख दूं और इस 81 को उठा के 3 की पावर 4 लिख दूं। ये तो पहले से लिखा हुआ ना, इसमें 3 की पावर 4 लिखूंगा तो 4 मल्टीप्लाई करेगा सबके साथ। ये बात समझ में आई? 81 को 3 की पावर 4 लिखा, तो यहां से मुझे क्या मिल गया कि 4 इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये बन गया 4x माइनस में 4y इक्वल टू 1। ये बात आई समझ में? और ये मेरे को मिल गई दो इक्वेशन, ये पहली है ये दूसरी है। बस इनको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। x बाई वाई हमसे पूछ रहे हैं कि कितना आएगा, तो इनको सोल्व कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसमें x को या y को किसी एक को सेम कर लो ताकि हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को यानी कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और ऐड करेंगे इक्वेशन 2 को। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 4x प्लस में 4y इक्वल टू 4 चौके 16। 4 से ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, और ये वाला भाई साहब तो एज इट इज चलेगा, इसके साथ तो कुछ किया ही नहीं हमने। तो प्लस करना है सेकंड इक्वेशन को, तो प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस 4 और 4 बनेगा 8x, 16 और 1 बनेगा 17, और यहां से x की वैल्यू बनेगी 17 बटे में 8।
क्लियर है? बात आई समझ में? दो इक्वेशन दे रखी है, बस सीधी सी बात है यार यहाँ पे तो, ठीक है, और उनको हमने सोल्व कर लिया। ठीक, ये ध्यान रखना यहाँ पे 1 लिखना है, कभी आप 3 ही चिपका दो। पावर से पावर डील कर रही है, बेस तो सेम हो गया ना, तो पावर से पावर, रूल मैंने लिख के बताया भी था आपको। तो x की वैल्यू 17/8 आ गई, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो इसमें रखेंगे x को 17/8 प्लस y इक्वल टू 4, और y की वैल्यू आएगी 4 माइनस 17/8। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? 8 चौके 32, 32 में 17 गए 15, बटे में 8 लिखना ही है। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ एलसीएम लेते हुए, 8 चौके 32 करता हूँ, माइनस 17 करते हैं। ठीक है, और बटे में ये 8 लिख देते हैं। आप इसको एलसीएम लेके जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे भी कर सकते हैं। कोई बोले कि सर जी ये तो पता ही नहीं लगता आप करते क्या हो। ठीक है, तो ये करते हैं हम डायरेक्टली। तो x भी आ गया, y भी आ गया, और हमसे पूछ रहा था x बाई वाई। तो x बाई वाई अब क्या बनेगा? x की वैल्यू है 17/8, y की वैल्यू है 15/8, 8 से उड़ा 8, पैर से पैर उड़ गए, तो आंसर क्या बच गया? 17/15। 17/15 लिखा है कहीं? लिखा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 17/15, ये बनेगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? 17/15। तो चलो, ऐसे ये क्वेश्चन फिर से आया थोड़ा सा। देखो, क्वेश्चन कोई भी आ जाए, ये तरीके जो मैं बता रहा हूं रूल की, किसको कैसे डील करना होता है, कैसे छोटा बना लो, कैसे इक्वल कर लो, फिर ऑपरेट कर लो, ये याद रखने हैं आपने। ठीक है, याद रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन है कि 3 की पावर x प्लस 8, 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1। तो मुझे बताओ, यहां 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, तो इसको क्या लिख दूंगा? 27 को 3 की पावर 3। तो ये भाई साहब तो मल्टीप्लाई हुए ना इसके, है ना? तो 27 को लिखा, 3 की पावर 3 है तो पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, अब दोनों साइड बेस इक्वल हो गए तो पावर को इक्वल रख देंगे। x प्लस 8 इक्वल टू 3 गुना 2, x प्लस में 3 एकम 3, ये x इधर जाएगा तो 5x, ये इधर आएगा तो 11, और x की वैल्यू क्या आएगी? 11 बटे में 5, 11/5। ठीक है, तो x की वैल्यू पूछ रहा था, तो भाई यहां तो गड़बड़ है। 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, तो 3 की अन होती है 27, 3 की पावर 3, तो 3 दूनी 6x प्लस में 3 एकम 3, ये भाई साहब इधर आएंगे तो 5x, ये इधर जाएंगे तो माइनस होंगे। भाई यहां मैंने गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी कैलकुलेशन में, यहां 8 में से 3 माइनस होंगे तो 5, और 5/5 ये x की वैल्यू, तो आंसर 1 बनेगा भाई। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगी। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान से, ये इधर माइनस बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 की पावर 2n-1 इक्वल टू 243 की पावर 3, तो n की वैल्यू क्या होगी? अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे 3 की पावर 3 बनेगा, तो 3 इंटू 2n-1। ठीक है, सारे समझाए मैंने। इधर 243 को ब्रेक करेंगे तो 3 की पावर 5 बनेगा, तो 5 इंटू 3 कितना बनेगा? 15। क्लियर? किसी को नहीं समझ में आए तो कर लेना भाई, ये मत बोलना कि सर जी ये क्या हो रहा है। ठीक है, लिख दिया मैंने, आत्मा मानती नहीं है ना मेरी। जो बच्चा याद ना करे, कर लेना भाई, फायदा होगा तुम्हें। 1 2 3 4 5 ये लिखा था, तो यहां से 3 दूनी 6n, माइनस में 3 इक्वल टू 15, ये 3 उधर जाके ऐड हो जाएगा 18, 6n 18, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो n की वैल्यू 3 आ गई, और n ही पूछ रहा था, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इफ 27 की पावर x इक्वल टू 81 अपॉन में 9 की पावर x माइनस 2, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी? मुझे बताओ, 27 को 3 की पावर 3 लिख दूं, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, 81 को 3 की पावर 4 लिख दूं अपॉन में 9 को 3 की पावर 2 लिख दूं, और ये भाई साहब तो पहले से ही है, x माइनस 2 तो पहले से ही है ना, तो इसको 9 को लिखा 3 की पावर 2। ठीक है, अब 3 की पावर 3x इक्वल टू 3 की पावर 4, और ये वाली जो पावर है ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो कैसे जाएगी? 2 इंटू एक्स, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2x।
2 इंटू माइनस टू माइनस के 4, ऊपर जाएंगे तो प्लस के 4। ये बात आई समझ में? ये रूल वही वाला है कि x की पावर a अपॉन में x की पावर b कितना होता है, x की पावर a माइनस b होता है। ये वाला रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x, जब ऊपर जाएंगे तो माइनस के 2x, 2 इंटू माइनस टू माइनस के 4, ऊपर जाएंगे तो प्लस के 4। दोनों साइड बेस सेम, तो 3x इक्वल टू 4 और 4 8, माइनस में 2x। ये भाई साहब इधर आ जाएंगे तो 5x, 5x इक्वल टू 8, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 8/5। ठीक है, x को पहले हमने इकट्ठा कर लिया, तो 8/5 दिख रहा है कहीं पे, ऑप्शन नंबर 8 में दिख रहा है भाई, 8/5। ठीक है, ये तरीके मत छोड़ना। फिर तो अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा क्या है। इफ 9/4 की पावर x माइनस 2 इंटू 8/27 की पावर x इक्वल टू 4/9, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन में इक्वल आ रहे हैं, इधर 4/9 है तो इधर भी 4/9 बना लो। ये तो 4/9 बन जाएगा, पर इसका 4/9 कैसे बनाऊं, ये तो नहीं बनेगा। तो जब ऐसा नहीं बने तो फिर इसको तोड़ के देखो, 4/9 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। भाई 4 2 की पावर 2 है और 9 3 की पावर 2 है, ये मैंने ऐसे लिखा है ना। ऐसे भाई 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, तो दोनों के पास पावर सेम है, तो इसको बाहर होल पावर में लिखा जा सकता। ये बात आप मेरी ध्यान रखें, अगर दोनों के सिर सेम थे तो दोनों के सिर उठा के बाहर रख दिए। ठीक है, यानी कि अगर 4/9 इधर नहीं बन रहा तो आप 2/3 की पावर में बनाए। 2/3 तो बन सकता है, ये बन जाएगा। ये क्या है, 2 की पावर 3, ये है 3 की पावर 3। 8 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 होता है 3 3 होती है 27। तो ये 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 3, तो 2/3 की पावर 3 बाहर चली जाएगी। ठीक है, मैंने सीधा लिख दिया। और ये x तो पहले से ही बैठा हुआ है, ध्यान दो, ये x पहले से ही बैठा हुआ है। मैंने क्या बोला, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया ना अलग अलग करके, ऐसे मैंने इसको सीधा लिख दिया। ठीक है, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27। ठीक, लेकिन जब इसको मैं करूंगा, ये कितना लिखा, 9/4 की पावर x माइनस 2। तो पहली बात तो मुझे 2/3 बनाना है, तो ये 3/2 बन सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 4/9। जैसे मैंने इसको पलटा, इसकी पावर के साइन पलट जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। आप जैसे इसको पलटेंगे, ये 9/4 था, लेकिन मुझे 2/3 बनाना है, तो मैंने इसको पलट दिया, तो 4/9 कर दिया। 4/9 किया तो इसकी जो पावर है, ये प्लस वाली थी माइनस होगी, माइनस वाली प्लस होगी, ये ध्यान रखना है। अब इस 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2, इस 9 को लिखूंगा 3 की पावर 2। ठीक है, और ये 2 चला जाएगा बाहर। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज 2/3 की पावर 2, और माइनस में कितना है, x प्लस। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में ही, मैंने नीचे खोल के समझाया। ठीक, अब इतनी बात समझ में आ गई तो तुम देखो, अब बराबर के दोनों साइड सेम हो गया, लेकिन इधर इसको क्या लिखेंगे, इधर बेस सेम मल्टीप्लाई है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, 2 इंटू 2 4, प्लस में 3x इक्वल टू, बात आई समझ में भाई, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस के 2x, 2 इंटू 2 4, और ये वाला प्लस, बेस सेम तो पावर को इक्वेट कर देंगे, तो माइनस के 2x और 3x कितने बनेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आएगी, 4 इधर जाएगा तो माइनस के बनेंगे, तो माइनस के। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ध्यान से करना, ये 4 उधर जाके माइनस बनेगा, तो इसलिए माइनस के 2 बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में 2 भी लिखा और माइनस भी लिखा हुआ है, तो साइन गलत हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब ये इसकी नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप क्या कहती है, ये समझ में आ गई होंगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब नेक्स्ट टाइप कहती है कि रूट में 8 माइनस 2 रूट 15 ये किसके बराबर होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे जिसमें रूट के अंदर रूट और यहां पे 2 लिखा हो, ध्यान रखने क्वेश्चन की पहचान है, रूट के अंदर रूट और यहां पे 2 लिखा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस नंबर के 2 टुकड़े बनाएंगे, इस नंबर के, जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए और ऐड करूं तो ये अगला आ जाए। ध्यान रखना, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आंसर बनेगा √5 माइनस में √3। आपने इस टुकड़े पे रूट लगा के आगे लिखना है, इस पे रूट लगा के पीछे लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। बस इतना सा काम जिस बच्चे ने याद रख लिया, उसका आंसर फटाफट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहचान बताई, रूट के अंदर रूट और यहाँ 2 होना चाहिए, इसके 2 टुकड़े, मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए, ऐड करूं तो ये आ जाए,
सीधा आंसर। ठीक है, क्लियर। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन उस टाइप में क्या फर्क है, उस टाइप में क्या फर्क है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 8 रूट 3, 14 प्लस 8 रूट 3 और इसका स्क्वायर रूट। इस टाइप में और इस टाइप में क्या फर्क है कि यहां पे 2 लिखा हुआ था, यहां 2 नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपने यहां 2 बना दिया तो इसी तरीके से आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। तो इसमें 2 बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे बनेगा, इसको मैंने लिखा 2 गुना में 4, ठीक है 8 हो गया। ये 4 मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, इसको अंदर ले जाऊंगा मैं, इसको अंदर ले जाऊंगा, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ 4, अंदर जाएगा तो 16 बनेगा। अब तुम कहोगे सर जी ये क्या हो गया। अरे भाई देखो, मैंने कहा यहाँ पे 2 चाहिए, तो इस 8 को मैंने तोड़ा 200 के 8 में, ये 2 मुझे यही चाहिए, ये 4 नहीं चाहिए, इस 4 को अंदर भेज दिया, अंदर जाएगा तो ये 16 बनेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाएगा तो। और फिर भी दिक्कत आ रही है तो 16 का स्क्वायर रूट करके देखो, फिर से बाहर 4 निकल के आएगा, सेम आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ये बन गया 14 प्लस में 2 और रूट में 16 दिए 48। क्या अब ये और ये सेम नहीं बन गया, बिल्कुल सेम बन गया। अब तुम इसके 2 टुकड़े ऐसे बना दो जिनकी मल्टीप्लाई करूं 48 आ जाए और ऐड करने से 14 आ जाए, तो तुमने कहा 8 6 48, 8 6 48 होते हैं और 8 और 6 ऐड करने पे 14 होते हैं। देखो ध्यान से, 24 दूनी भी 48 होते हैं, लेकिन ऐड करने से 14 बनना चाहिए, तो ये तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए 8 6 48। ठीक है, तो यहां से आंसर बनेगा √8 प्लस में √6। देखो कितने आसान हो गए क्वेश्चन, प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, तो √8 प्लस √6, आंसर ऑप्शन नंबर डी। आसान हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल ही, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट के अंदर 16 प्लस 6 √7 इक्वल टू √x प्लस √y, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y। ठीक है, तो इसको ले लो पहले, 16 प्लस में 6 √7, इसको सोल्व करो। तो मुझे बताओ, इसको मैंने लिखा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख दिया, इस 3 को अंदर ले जाओ तो बन गया 16 प्लस में 2 इंटू में 3 अंदर जाएगा तो 9 बनेगा। ठीक है, तो अब ये 9 और 7 16, ये 2 टुकड़े बन ही गए ना मेरे पास भाई, 63 मल्टीप्लाई करके फिर मैं ऐसे 2 टुकड़े बनाऊं तो 9 और 7 16 बन ही रहे टुकड़ों से, तो आंसर क्या बनेगा, तो ये बन गया √9 प्लस में √7। बोला था ना मैंने, 2 टुकड़े मिल जाए तो बड़े पे रूट लगा के आगे, छोटे पे पीछे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है √x प्लस √y के बराबर। तो तुम मुझे बताओ, कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू 9 दिख रही है और y की वैल्यू 7 दिख रही है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा था फिर, आपसे पूछ रहा था x प्लस y बता दो, ये 9 है ये 7 है, तो 9 प्लस 7 कितने हो गए 16। 9 और 7 16, आंसर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। आगे बात समझ में, मुश्किल कोई नहीं थी, आसान, कंसेप्ट सीख गए तो फिर क्वेश्चन आसान। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, √2 प्लस 7 माइनस 2 √10, √2 प्लस अंडर द रूट 7 माइनस 2 √10, ये पूरा दे रखा है। तो तुम मुझे बताओ, ये तो अभी सिखाया कैसे, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, आंसर बनेगा √5 माइनस में √2। ठीक है, और ये तो आगे लिखा ही हुआ, ये लिखा हुआ तो कट गया, आंसर क्या बच गया √5, √5 आंसर आ गया। देखो कितने फास्ट हो रहे हैं अब क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी में आंसर। तो ऐसे फास्ट होंगे बशर्ते कि आप इन चीजों को याद रखें। चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लो, रूट के अंदर माइनस के √3 प्लस में, फिर रूट के अंदर 3 प्लस 8, फिर रूट में 7 प्लस 4 √3। तो भाई इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, तो यहां से शुरू करते हैं ना फिर क्वेश्चन को। ठीक है, पहले एक बार मैं पूरा लिख दूं, ये लिख देते हैं एक बार ताकि आपको ये मुश्किल ना लगे। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, सबसे पहले इस वाले पे, इसको मैं अलग लिख लेता हूं, दिस इज 7 प्लस 4 √3। मुझे बताओ इस 4 को क्या लिखोगे, 2 दूनी 4, शॉर्ट में लिखते हैं। अब ये 2 जाएगा अंदर, ये बनेगा 7 प्लस 2 इंटू में ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, 4 की 12। कोई दिक्कत, 1 2 अंदर चला गया तो 4 बना, ये 3 पहले से बैठा होता, ये 1 2 रह गया 12, और 4 और 3 होते हैं 7, तो आंसर क्या बनेगा √4 प्लस में √3, √4 प्लस में √3, प्लस है तो प्लस लगा दिया। ठीक है,
अब √4 प्लस √3 को 2 प्लस √3 भी तो लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, 4 का रूट तो निकलता है 2। ठीक है, इसका मतलब मैंने इसको सोल्व कर दिया और इसकी जगह पे जो आंसर आया वो कितना आ गया, दिस इज 2 प्लस में √3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना इसको ऐड नहीं कर देना पहले, कई बोलोगे 3 जमा 8, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मैं लिख रहा हूं, ये वाला पोर्शन कितना बनेगा, अंडर द रूट 3 प्लस में 8 दूनी 16 प्लस में 8 इंटू √3 8 √3। अब ये 16 और 3 19 बनेंगे। ऐसी गलती नहीं कर देना, बस ये ध्यान रखना कभी गलती कर दो तो यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई के अंदर 16 और 8 √3, तो 16 और 3 बन गए कितने 19। अब ये अलग से सोल्व हो जाएगा, तो 19 प्लस 8 √3 बन गया। फिर से इसको करेंगे 2 इंटू 4, इस 4 को ले जाएंगे अंदर। ठीक है, ये बनेगा 19 प्लस 2 इंटू में 4 का स्क्वायर बनेगा 16, 16 और ये 3 पहले से ही रखा है, ये पहले से ही था, 4 का स्क्वायर 16 बन गया, 16 और 3 जोड़ने से बना 19। तो आंसर क्या बनेगा, बड़े पे रूट लगा के आगे, छोटे पे पीछे, √16 √3। 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, 4 प्लस √3। तो भाई ये हमने सोल्व कर लिया कहां तक, इसके अंदर का, जो कि कितना है 4 प्लस √3। तो बस अब अंदर लिख देते हैं, ये भाई साहब तो रखे हैं प्लस में कितना बन गया 4 प्लस √3, और ये पहले से ही है, इससे कट गया ये, और 4 का रूट कितना होता है, अब रूट में 4 बच गया ना, तो 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, ये कंसेप्ट सिखा दिया, क्वेश्चन अपने आप हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। √2 1.414 के बराबर दे रखा है, तो आपसे बोल रहा है √8 प्लस 2 √32 माइनस 3 √128 प्लस में 4 √50 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मुझे बताओ √8 को अगर हम लिखें 4 दूनी 8 तो क्या कुछ गलत है, कोई गलत नहीं है। √32 को लिखे 16 दूनी 32। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा है, वो बोला सर जी 4 8 32 भी तो होता है, बिल्कुल होता है, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन बताऊंगा ऐसे क्यों लिख रहा हूं। 128, 128 को लिखा 64 दूनी 128, और प्लस में 4 √50 को मैंने लिखा 25 दूनी 50। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों लिखा गया, आप देखो इस क्वेश्चन में पहली बात तो √2 की वैल्यू दे रखी है, तो √2 कहां से आएगा, दिख तो रहा ही नहीं था, तो √2 ऐसे आएगा। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो मैं अभी बता दूंगा दूसरा तरीका। अब मुझे बताओ इस 4 का रूट कितना होगा 2 होगा, और इसका रूट नहीं निकलता तो ये रूट में ही रहेगा, इसके मैंने 2 टुकड़े करे, इस टुकड़े का रूट 2 आ गया और ये अंदर रह गया प्लस में, इसका रूट कितना आएगा 16 का 4, वो 4 बाहर आएगा तो 4 दूनी बनेगा 8, और ये रह गया अंदर माइनस में, इस 64 का रूट बनेगा 8, 64 का रूट निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 किया बन गया 24, और ये 2 रह गया अंदर, इस 25 का रूट बनेगा 5, 5 बाहर आएगा तो 5 चौके 20 बनेगा, और ये वाला रूट रहेगा अंदर। क्लियर है, अब ये सारा देखो √2 में आ रहा है। ठीक है, ये एक किस्म का ऐसा बन गया 2x प्लस में 8x माइनस में 24x प्लस में 20x, ये ऐसा बन गया। तो ये कितने बनेंगे, तो तुम कहोगे कि सर जी 20 और 8 28 और 2 30, 30x में से 24x गए, बोला जी 6x बन गया, तो x नहीं है ये √2 है, तो बेस इसका आंसर क्या बन गया 6 √2 बन गया। बात आई समझ में, तो 6 √2 यहां भी बन गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो कहीं पर भी अगर रूट दिक्कत दे कि क्या करें, वहां पे उसको x मान लो। ठीक है, तो मैंने कहा 2 बार ये 8 बार ये 10 बार ये हो गया, 20 बार ये 30 बार हो गया, तो 30 √2 में से 24 √2 गए तो कितना बन गया 6 √2, लेकिन √2 की वैल्यू तो दे ही रहे 1.414। तो अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 6 चौके 24, लास्ट में 4 आएगा, और सिर्फ इसी ऑप्शन में लिखा हुआ लास्ट में 4, तो आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर, इतना तो कर लोगे ना, और फिर भी किसी को लगे कि नहीं ये तो गलत हो रहा है तो फिर ये कर लेना, 6 चौके 24, 6 कम 6 2 8, 6 चौके 24, 6 कम 6 2 8, फिर ये करना, काहे के लिए टाइम वेस्ट करो जब ऊपर दिख ही रहे। हाँ, अगर सारी ऑप्शंस के लास्ट में 4 होता, जैसे 6 चौके 24 आ रहा है ना लास्ट में, फिर करके देखना पड़ता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और किसी को ये मेरा मेथड समझ में नहीं आया तो फिर वो ऐसे कर लेना, जैसे 32 को तोड़ेंगे तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, ऐसे तोड़ के इससे मिलेगा 2, इससे मिलेगा 2, तो ये 2 दूनी आएगा 4 बाहर,
16 का 4 आया था ना, तो ऐसे 4 आएगा और ये 2 रहेगा अंदर, तो 4 दूनी बनेगा 8। तो ऐसे ब्रेक करके भी आप इसको कर सकते हैं कहीं पर अगर दिक्कत आए तो, ठीक है। लेकिन पता लग जाता है कि क्या बचेगा। अब देखो इसमें कैसे पता लगेगा क्या बचेगा, क्वेश्चन में दिख ही रहा है कि कैसा टुकड़ा बनाऊं मैं इसका। जैसे इस क्वेश्चन में √2 की वैल्यू दे रखी थी, तो मैंने 2 से ही टुकड़ा बनाया। अब देखो इसमें ये 32 है, ये 4 है, यहाँ पे 500, तो यहाँ पे 4 के साथ टुकड़े बनेंगे इसके। तो 4 8 32 इसको लिखूंगा और 4 गुना 125 उसको लिखूंगा, ठीक है। ध्यान रखना एक बात और, ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, बताऊंगा क्या मतलब इसका। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, अभी परेशान नहीं होना किसी ने भी। देखो इसको मैंने बोला यहाँ 4 था, तो 4 8 32, इसको नहीं छेड़ना, इसको 125 गुना 4 लिखा, ठीक है। अब देखो 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बाहर आएगा, तो 2 दूनी 4 बनेगा और ये भाई सब रहेंगे अंदर। इसको एज इट इज लिखना है प्लस में। 125 का क्यूब रूट करेंगे, घनमूल करेंगे, तो वो 5 आएगा और ये भाई साहब रहेंगे अंदर, ये वाले अंदर रहेंगे। अब ये चीज किसी को नहीं समझ में आई तो मैं तरीका बताता हूं। तो मुझे बताओ 125 को जब मैं ब्रेक करूंगा तो 5 पंजे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ऐसे आएगा ना। जब भी क्यूब रूट होगा तो इस नंबर के 3 टुकड़े बनेंगे सेम, और इन 3 टुकड़ों से एक 5 मिलेगा आपको। जैसे स्क्वायर रूट में 2 टुकड़ों से मिलते हैं ना, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 49 क्या होता है 7 इंटू 7, तो 2 टुकड़े से मिलेगा एक टुकड़ा जब स्क्वायर रूट होगा। और अगर ये होगा क्यूब रूट तो 125 क्या होता है 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 3 टुकड़ों से मिलेगा एक टुकड़ा जब यहाँ पे क्यूब रूट लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2-2 के पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट में 3-3 के पेयर, ये 4 लिखा हो तो यहाँ पे 4-4 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया, 2 तरीके बताए आपको जो अच्छा लगे। अब मुझे बताओ 5 बार ये 4 बार ये कितनी बार हो गया 9 बार, 9 बार में से 3 बार गया बचा 6 बार, 6 बार क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है। ध्यान रखना ये एज इट इज ही रहेगा, अगले वाले नंबर ऑपरेट होंगे, 5 और 4 9, 9 में से 3 गए 6, 6 टाइम क्यूब रूट ऑफ 4, आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है भाई। अब अगली टाइप, अगली जो टाइप है, इस टाइप के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है √3 और ये इनफाइनाइट टाइम तक दे रखा है, ये किसके बराबर होगा। ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसा, ये इस तरह से दिया हो और ये इनफाइनाइट टाइम तक हो, तो जो इसके अंदर नंबर लिखा रहे, जो भी नंबर लिखा रहे, चाहे वो 4 है 5 है 6 है x है, कुछ भी हो वही आपका आंसर बनेगा। तो आंसर बनेगा इसका 3, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर है, कब, जब ये इनफाइनाइट टाइम तक दे रखा हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 3 बार तक दे रखा हो, आगे डैश डैश करके ना दे रखा हो, तो अगर ये 3 बार है तो आपने 2 की पावर लेना है। ध्यान रखना जितनी बार है उतनी बार, मान लो ये 3 3 3 4 बार होता तो 2 की पावर 4 लेते, ये √3 3 3 3 3 5 बार होता तो 2 की पावर 5, हमेशा लेनी 2 की पावर ही है। डिटेल नहीं समझा रहा हूं, बस याद रखना ऐसा टाइप आ जाए तो ये करके आना है। 2 की पावर 3 कितना होगा 8, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आंसर कैसे लिखेंगे, जो भी नंबर यहां लिखा है वो लिखना है, ये 8 लिखना है, इससे एक कम करके ऊपर लिखना है, जो नंबर ये है वो लिखें, फिर ये 8 लिखें, इससे एक कम करके ऊपर लिखें, ठीक है। डिटेल से x मान के करेंगे तब जाके ये सब पूछाएगा, लेकिन इतना मत करना, ठीक है। मैं क्या बोल के समझाना चाह रहा हूं, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, ये लिखा हुआ है, तो कितनी बार है 4 बार, तो 2 की पावर 4 सोल्व करनी है, 2 की 4 बार गुना कर लेना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर आंसर कैसे लिखेंगे, 5 की पावर में 16 लिख के एक कम ऊपर लिख देना है, ठीक है। बस ये तरीका है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी। ये वाली जो टाइप है इसमें लिखा है √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इनफाइनाइट टाइम, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। बेटे बच्चे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ये इनफाइनाइट टाइम तक दे रखा है, तो इस सिचुएशन में आंसर क्या बनेगा, ध्यान से सुनना इसको भी। इस क्वेश्चन में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो प्लस में पूछेगा या फिर वो माइनस में पूछेगा, ठीक है। अगर ये प्लस में पूछ लिया तो इसके 2 टुकड़े बनाना, 4 3 12, और ध्यान रखना इन 2 टुकड़ों में भी खासियत होनी चाहिए।
ये 12 जो होता है ये तो 6 दूनी 12 भी तो होता है ना, ऐसे भी तो होता है 6 दूनी 12। लेकिन 12 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 बने, लेकिन इनका डिफरेंस एक होना चाहिए। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये याद रखनी है आपने कि इन दोनों टुकड़ों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखो इन दोनों में तो अंतर 4 का है ना, तो ये वाला टुकड़ा नहीं लेना आपने। इन दोनों का डिफरेंस 1 का है तो ये वाला लेना है। अगर क्वेश्चन प्लस में है तो बड़े वाला नंबर आंसर कर देना, और अगर इसी क्वेश्चन में यहां माइनस होता तो फिर छोटे वाला नंबर आंसर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन में अगर प्लस है तो बड़े वाला नंबर आंसर, माइनस है तो छोटे वाला नंबर। याद रहेगी बात, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, अब ये आ गया रूट के अंदर 2, फिर क्यूब रूट के अंदर 4, फिर रूट के अंदर 2 और इस तरह से दे रखा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है? देखो यहां पे लिखा हुआ है 2, फिर क्यूब रूट के अंदर कितना लिखा हुआ है 4। ठीक है, ये आई थिंक पूछा हुआ था क्वेश्चन। फिर 2 लिखा हुआ है और फिर क्यूब रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है। ये इस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया x, लेट x इज इक्वल टू दिस, ये x के बराबर मान लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे। ये स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, जब मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा। जैसे स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से कट के। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया भाई, देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया 2, और क्यूब रूट के अंदर बन गया 4, फिर रूट के अंदर बन गया 2, क्यूब रूट के अंदर बन गया 4, इस तरह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर से देखते हैं। फिर से देखो यहां पे अब ये क्यूब रूट मुझे हटाना है, क्योंकि मैंने एक्स किसको माना था, रूट के अंदर 2 को माना था। ये यहां से फिर से रिपीट हो रहा है, जो यहां लिखा हुआ था शुरुआत में वो यहां से रिपीट हो रहा है। तो मुझे यहां तक पहले इसको सोल्व करना है। तो पहली बार मैंने क्या किया था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब मैं करूंगा क्यूबिक बोथ साइड। ठीक है, क्यूब दोनों साइड का करूंगा तो इधर का क्यूब बनेगा, इधर का क्यूब भी बनेगा। ठीक है, तो इधर क्या बनेगा, देखो 2 तिया 6, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई होती है पावर्स, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी राइट साइड में। राइट साइड में क्या बनेगा, ये क्यूब 2 का भी है और ये क्यूब इसका भी है। जब इसका क्यूब करूंगा तो ये कट जाएगा, जब इसका क्यूब होगा तो ये कट जाएगा। क्यूब रूट क्यूब से कटता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटता है, ये कटा था ना स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब ये बन गया 4 और ये बन गया एज इट इज, ये वाला बन गया। ठीक है, और इसी का नाम तो हमने x रखा था शुरुआत में, तो हम क्या लिखेंगे, x की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू में 4 इंटू में x। इसी को तो हम x लेके चले थे, इसको हमने x लिख दिया। अब तुम मुझे बताओ ये x इधर से इधर डिवाइड में आएगा तो 6 बार में से एक x कट के कितनी बार बचेगा, 5 बार। क्या ये बात समझ में आई है? ये x मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा, 6 बार x को एक बार x से डिवाइड करूंगा तो x 5 बार बचेगा। ठीक है, अब इस 4 को भी मैंने लिख दिया क्या, 2 की पावर 2, ये बन गया x की पावर 5, 2 की पावर 3 बार इधर 2 बार इधर, तो 2 की पावर कितनी होगी, 5 बार। ठीक है, और आपको एक बात मैंने सिखाई थी क्या, कि अगर इक्वल आ जाए या तो बेस इक्वल हो जाए या पावर इक्वल हो जाए। तो पावर इक्वल हो गई तो यहां से x की वैल्यू हमें 2 दिखाई दे रही है साफ साफ। x की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 2, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, तो वो तो पिछले क्वेश्चन मैंने कराए थे ना, वो ऐसे डिटेल से चलते तब जाके आंसर आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक डिटेल से आया, मैंने थोड़ा सा समझाया इसको, तो गलत नहीं करना, थोड़ा सा अलग टाइप का। और ऐसा ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था एग्जाम में। ठीक है, तो इसको भी देख लो कैसे करना होगा फिर। यहां दे रखा है रूट के अंदर 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 8 ऐसे चलता हुआ, रूट के अंदर 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस में 2 रूट 8, इस तरह चल रहा है ना। ठीक है, ये दिख रहा है, तो हमने इसको मान लिया x के बराबर। x हमने मान लिया क्या, दिस इज रूट 8 प्लस 2 रूट 8, यानी कि रूट 8 से स्टार्ट है वो x के बराबर है। फिर से क्या करें, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करूंगा तो रूट कट जाएगा, ये क्या बनेगा x स्क्वायर, इधर क्या बन गया 8 प्लस में 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस, ये चल रहा है। और आप मुझे बताओ मैंने क्या बोला था कि रूट 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस, यानी कि ये वाला जो है रूट 8 प्लस 2 रूट 8, इसी का नाम हमने x रखा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह का बन जाएगा, ये एज इट इज लिखे हैं,
2 और इसको तो मैंने x माना ही था शुरुआत में, तो इसको मैंने यहाँ पे 2x लिखा। अब इससे इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बन चुका है। ये माइनस का इधर आ गया, ये भी इधर आके, और राइट साइड में 0 बच गया। इसको कैसे सोल्व करते हैं? इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 8 आना चाहिए, ऐड करूं तो माइनस का 2 आना चाहिए। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करूं तो ये आना चाहिए, ऐड करूं तो ये आना चाहिए। तो ऐड करने से माइनस में आना चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस ले, ठीक है। तो -4 इंटू 2 करेंगे तो माइनस के 8 बनेंगे, ऐड करूंगा तो माइनस के 2 बनेंगे। जैसे ही आपको ये मिल जाए तो आप लिखना x माइनस 4, एक्स के साथ -4 लिखना और x के साथ +2 लिखना, x माइनस 4 और x प्लस 2, ठीक है। तो यहां से इसको 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 4, और x प्लस 2 को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी -2। तो आंसर क्या होगा? आंसर 4 होगा। तो कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर इज 4, ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ रूट के अंदर 1 प्लस 53 अपॉन में 676 इक्वल टू 1 प्लस ए अपॉन में 26, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? यदि रूट में 1 प्लस 53 अपॉन में 676 इक्वल टू 1 प्लस ए अपॉन 26, तो ए की वैल्यू, तो देखो अब कैसे करना है। दिस इज 1 प्लस ए अपॉन में 26। तो एक काम करते हैं, इसको पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे? एलसीएम से। एलसीएम कितना आ रहा है? 676। 671 इंटू 676 इंटू 1 676 प्लस में 53, ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम से सोल्व किए। तो इसको जब ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? 6 3 9 7 5 12 729। दिस इज 1 अपॉन में a प्लस 26, ठीक है। अब थोड़ा सा ना याद होना चाहिए क्या, इसको जब सोल्व करूंगा तो ये 27 का क्यूब बनेगा और ये 26 का बनेगा, स्क्वायर बनेगा, क्यूब बोल रहा हूं, स्क्वायर बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 27। 27 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो दिस इज 729। 676 जो है वो 26 का स्क्वायर होता है, ठीक है, क्लियर। ये याद होने चाहिए भैया आपको, ये याद होंगे तो फिर बात बनेगी, और नहीं याद हो तो ऐसे देख लेना, ये 26 है तो इसमें भी यहाँ पे 26 का बनेगा स्क्वायर, ठीक है। 26 का स्क्वायर 676 बन रहा है और ये 27, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे ये इसके बराबर, इसको मैंने कहां से लिया? यहां से सोल्व करके लिया, ये इसके बराबर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो ए बताना है, तो इस 1 को इधर ले आऊंगा, ये 1 इधर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 1 बन जाएगा। ये 1 इधर आ गया तो माइनस का 1 बन गया। अब इसको सोल्व करूंगा तो 26 एकम 26, 27 में से 26 गए तो 1/26, और ये इससे कट गया तो ए की वैल्यू 1 आ गई, खत्म हो गया। ए की वैल्यू 1 ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, इसको एलसीएम से सोल्व कर दो, एक को इधर लाके, तो 26 एकम 26, 27 माइनस 26 करेंगे तो 1 बनेगा अपॉन में 26, a/26 लिखा था तो पैर से पैर कट के आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मान क्या है? 1 अपॉन में √3 प्लस √4 प्लस 1 अपॉन √4 प्लस √5 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस √6 प्लस 1 अपॉन में √6 प्लस √7, ठीक है। तो अब एक बार मैं इसको सोल्व करके दिखा दूं आपको, कि अगर कोई आपको बोल दे कि इसका आंसर क्या होगा, ध्यान देना मैंने पलट दिया इसको, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक बार डिटेल से समझाना चाह रहा हूं। इसको जब भी सोल्व करते हैं तो रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण करना पड़ता है। कैसे होगा? ये प्लस में लिखा है तो आप इसको माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे और माइनस से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत। अब ऊपर में क्या बन गया? √4 माइनस √3, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, सीधा लिख दिया मैंने। नीचे में क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी विच इज ए स्क्र माइनस में बी स्क्र। ये फॉर्मूला आज मैंने लिखवाया था ना, क्या कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी, लिखवाया था ना ये फॉर्मूला। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको मैंने उठा के लिख दिया ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो इससे घटाइए, इससे घटाइए,
तो आंसर बन गया √4 माइनस √3 अपोन में 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया नीचे 1 आ रहा है, लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। ठीक है, तो ये तो मैंने पूरा डिटेल से सोल्व करके दिखाया। अब इसी चीज को थोड़ा सा फास्ट सिखा देते हैं। ये जो मैंने कहानी लिखी, इसी कहानी को फिर से देखो। मान लो ये आ गया क्वेश्चन, मैंने कहा ये किसके बराबर होगा, तो आप पूरा ऐसे डिटेल से सोल्व करें। उससे अच्छा मेरी एक बात को याद रखना कि 1 अपॉन ये किसके बराबर होगा, यहां माइनस है तो तुम लिखना प्लस, माइनस है तो क्या लिखोगे प्लस। ठीक है, अपोन में अगर ये दोनों रूट में है तो इन दोनों का अंतर, ये दोनों रूट में होने चाहिए, पर इन दोनों का डिफरेंस कितना, 5 और 3 का डिफरेंस कितना, 2। ये हो गया सोल्व, खत्म। किसी को ये समझ में नहीं आया तो ये कर देना। देखो फिर से, ये था ना क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन शुरुआत में। इसको सोल्व करूंगा तो क्या लिखेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का लिख दो, बटे में 4 माइनस 3 कितना होगा 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हमने कर दिया सोल्व। तो इन सारों को आप पलट के, यानी कि √4 को आगे √3 को पीछे लिख के ऐसे सोल्व कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि सर जी मैं तो नहीं चेंज करना चाहता, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन में √3 प्लस √4 लिखा है, तो मैंने क्या सिखाया, प्लस है तो तुम लिखना माइनस, अपोन में इन दोनों का अंतर। तो यहां ध्यान रखना, यहां पे नीचे में माइनस का 1 लिखना है। ठीक है, 3 में से ही 4, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, तो a स्क्र माइनस बी स्क्र करेंगे तो √3 का स्क्र माइनस √4 का स्क्र करेंगे, तो √3 के स्क्र से कट के 3 माइनस 4 बनेगा, तो ये -1 बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है आपने, गलती नहीं करना, ऐसी गलती ना करना। ठीक है, तो या तो इसको पलट के लिख लो ताकि नीचे माइनस ना आए, या फिर माइनस आ भी जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा, ये माइनस ऊपर एडजस्ट होगा, इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। ये हमने सोल्व कर लिया। अगर नीचे माइनस आ भी रहा है तो फिर ऐसे लिख लो। फिर से देखते हैं, मुझे बताओ, इस वाले को सोल्व करते हैं। इसको क्या लिखूंगा, √4 माइनस √5 अपोन में 4 माइनस 5 कितना बनेगा, -1। -1 से ये क्या बनेगा, माइनस के √4, और ये बनेगा प्लस के √5। ठीक है, तो अब जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो नीचे ध्यान दो, ये माइनस का लिखना है, ये प्लस का लिखना है। ऐसे ही तो सोल्व हो रहा है, तो क्या लिखूंगा, माइनस के √5 प्लस के √6। दो सोल्व करके दिखा दिए मैंने, बाकी ऐसे होंगे, माइनस के √6 प्लस के √7। क्लियर है। अब देखो, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या बन गया, √7 माइनस में √3। ये मैंने पहले लिख दिया, ये मैंने बाद में लिख दिया, तो √7 माइनस √3 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये चीज याद रखना जो मैंने आपको सिखाई। ठीक है, बट नीचे 5 माइनस 3 जो भी नंबर आ गया उसमें से पीछे वाले को माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको आप पलट के भी कर सकते हैं, मैंने 2 तरीके बताए, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, यहां पे लिखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। ठीक है, तो अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर आप समझ जाते हैं, क्या फॉर्मेट है, ध्यान दो, जो यहां पहले नंबर पे लिखा है वही दूसरे नंबर पे लिखा है, लेकिन उल्टा करके लिखा है। मतलब ये है कि अगर पहले वाला x है तो दूसरे वाला 1/x है, और इनको प्लस करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने क्या बोला फिर से सुनो मेरी बात को, यहां पे ये सीधा लिखा हुआ है √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। अगले स्टेप पे इसको पलट के लिख दिया, इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, और बीच में क्या साइन है, प्लस का। तो अगर पहले वाला x है तो दूसरे वाला 1/x है। तो यहां पे अगर ये वाला टाइप आ जाए तो आंसर होगा आपका ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। दिस इज ट्रिक टू सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें एक सीधा हो और एक उल्टा हो। और किसी को लगे कि नहीं सर जी हम तो डिटेल से करना चाहेंगे, तो फिर डिटेल भाई इसकी ये बनेगी, आप इसको रेशनलाइज करें। अभी मैंने बताया था परिमेयकरण कैसे होता है, प्लस वाला तो माइनस से ऊपर, माइनस से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर बनेगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर, नीचे बनेगा a प्लस बी a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये करना, फिर जैसे इसको किया वैसे बाद वाले को भी करना, जो आएगा फिर दोनों को प्लस करना, तब जाके कहीं आंसर मिलेगा आपको। ये काम करना पड़ेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो मैं कह रहा हूं इतना ना करो, आप सीधा क्या करो जो मैंने अभी लिखा, कि या तो इस क्वेश्चन में यहां पे बीच में प्लस का साइन होगा, या फिर क्वेश्चन में बीच में माइनस का होगा। अगर माइनस का होगा, अगर ये एक सीधा उल्टा माइनस में आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 4√ab अपॉन में a माइनस।
बस। अब तुम कहोगे सर जी ये ए बी क्या है, ये तो समझ में नहीं आया। ध्यान रखो, ये √3 माइनस √2 अपोन में √3 प्लस में √2 है। तो ये भाई साहब जो है इसका नाम ए है, ये भाई साहब है इसका नाम बी है। ठीक है, ये बात अगर आपने याद रख ली तो देखो क्वेश्चन कितना फास्ट हो गया। कैसे कि ये क्वेश्चन है प्लस वाला, तो आंसर बनेगा ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 2। ए कितना है यहाँ पे 3 है, बी कितना है यहाँ पे 2 है, अपोन में 3 माइनस 2, तो 2 इंटू में 5 अपोन में 1, तो ये आंसर बन गया 10। क्वेश्चन हो गया खत्म। कहां लिखा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। बात आई समझ में? क्या मुश्किल थी भाई बताओ क्वेश्चन में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो आंसर कितना बनेगा 10 बनेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये बात आपने याद रखनी है। इससे अभी एक क्वेश्चन हम और करेंगे जो थोड़ा सा बड़े लेवल का होगा। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि इस क्वेश्चन में ये दोनों रूट में है, तो ये ए है ये बी है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि एक पे रूट नहीं है, तो फिर ए क्या लेना है, इसका स्क्वायर करके लेना है। ये बात याद रखना। बी क्या लेना है 3। रूट में अगर कोई नंबर है तो सीधा ही सीधा आएगा, ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 2। लेकिन अगर कोई नंबर रूट में नहीं है तो उसका स्क्वायर करके लेना है। जैसे ये ए है तो इसका स्क्वायर करके लेना है। बी के लिए रूट वाला नंबर है इसलिए। ठीक है, तो अब ये बात याद रहेगी, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, if x equal to 1 upon 2 plus root 3 then the what is the value of x square plus 2x plus 5। ठीक है, तो अब यहां पे x दे रखा है आपको 1 अपॉन में 2 प्लस में √3। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करूंगा। अब सोल्व कैसे करूंगा, मैंने अभी आपको बताया रेशनलाइजेशन से सोल्व होगा। ठीक है, तो आप रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, प्लस है तो माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस से नीचे मल्टीप्लाई। ये बन गया 2 माइनस √3 अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये बन गया 2 माइनस में √3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में स्क्वायर से रूट कटा 3, ये बन गया 2 माइनस में √3। ठीक है, तो हमने x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया और ये बन गया 2 माइनस में √3। तो हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5 किसके बराबर होगा। तो x की वैल्यू रख देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स की वैल्यू और प्लस में 5। ठीक है, तो जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं इधर लिख देता हूं ताकि मैं वहां पे सीधा लिख दूं, हालांकि मैं सीधा लिख देता, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये बनेगा 2 दूनी 4 और 3 7 माइनस 4√3। मैंने सीधा लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं इसको सिखा देता हूं। दिस इज ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू में बी। 2 का स्क्वायर 4, इससे ये कटा तो 3, माइनस में 2 दूनी 4√3, बन गया 7 माइनस 4√3। ठीक है, तो मैंने बताया आपको क्या लिखना है इसको फास्ट लिखने की तरह। जब भी ये आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, √3 का स्क्वायर बनेगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 4 और 3 बनेगा 7, माइनस है तो माइनस आता है, प्लस है तो प्लस, फिर 2 लिख के इन दोनों के प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 2 4 बनेगा और ये एज इट इज। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू माइनस 3 2√3। ठीक है, ये हो गया और प्लस में 5 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 7 और 4 11, 11 और 5 16, 4 बार में से 2 बार गया तो कितना बन गया, 2 बार गया नहीं, दोनों माइनस के हैं, तो 6 बार बन गया √3, तो 16 माइनस 6 √3। ठीक है, और दिख रहा है कहीं ऑप्शन नंबर डी में दिखा है 16 माइनस 6 √3। तो बस इसको सिंप्लीफाई करके इसमें रखा, और ये फॉर्मूले आज मैंने सिखाए थे आपको। ठीक है, तो फॉर्मूले अगर आपने सीख लिए थे तो अब दिक्कत नहीं आनी थी। अब देखो ये क्वेश्चन आया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अब कैसे करना होता है, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा दो तरीके से पूछा जाता है। कैसे, मान लो आपको बोल दिया कि ए की वैल्यू जो है √5 प्लस 1 अपोन में √5 माइनस 1, और बी की वैल्यू क्या है √5 माइनस 1 अपोन में √5 प्लस। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ एक सीधा एक उल्टा दिख रहा है।
वही जो मैंने अब बात समझाई थी, एक सीधा और एक उल्टा। जब भी ये सीधा उल्टा दिखेगा तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र बता दो क्या होगा, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और एक ऐसा पूछ सकता है जैसे यहां पे लिखा हुआ है। तो अगर ये पूछ ले तो ध्यान रखना, आपने इसको करने के लिए सबसे पहले ये निकालना है। इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से समझते रहना। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र अगर आपसे पूछ ले तो आप देखो यहां पे ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, तो ये आपने पहले सोल्व करना है इसको निकालने के लिए। ये निकालेंगे तो ये हमारा आसानी से ठीक है। तो a प्लस बी जब निकालेंगे तो सीधा और उल्टा जब प्लस करते हैं तो मैंने बताया था यहाँ पे a, इसमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, दिस इज ट्वाइस ऑफ, एक सीधा और उल्टा प्लस करते हैं ट्वाइस ऑफ a, यहाँ क्या लिखूं 5 प्लस में 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन में 5 माइनस 1। ध्यान दो मैंने सिखाया था ये तुम्हें, वहां पे क्वेश्चन में √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 दे रखा था। तो मैंने कहा था a को ले लो 3, b को ले लो 2, तो यहाँ रखे हुए अंदर बताए थे ना। और अगर किसी पे रूट ना हो तो फिर a लेते हैं इसका स्क्वायर करके, अगर किसी पे रूट ना हो तो 3 का स्क्वायर करके a लेना आपने। तो यहां से ये आएगा 5 और इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया 2 इंटू में 6 अपॉन में 5 में से 1 गया 4, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये कितना बन गया 3। ये a प्लस बी आ गया, ध्यान रखो। तो a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास अगर 3 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करने से मुझे मिलेगा क्या, ये भाई साहब, इसकी वैल्यू कितनी है 3, अभी निकाली। आज के शुरुआत के क्वेश्चन है ये, ध्यान दो। अब ए बी क्या बनेगा, तुम मुझे बताओ। इसका और उसका प्रोडक्ट करूंगा, जब इसकी गुणा करूंगा तो इससे पूरे से ये कट नहीं जाएगा और इससे ये कट जाएगा मल्टीप्लाई में, एक सीधा उल्टा मल्टीप्लाई 1 देगा ना प्रोडक्ट। तो इसलिए मैंने ध्यान दो यहाँ पे बताया कि ए बी की मल्टीप्लाई क्या देगी 1, याद रखना इस क्वेश्चन में भी यूज होगी। तो यहां से 3 का स्क्वायर बनेगा 9, 9 और ये वाला 2 आएगा इधर माइनस में, ये बनेगी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो आंसर बना 7। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है। फास्ट कैसे होगा, शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि ये निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों का प्लस करके निकाल लें। 2 इंटू में ये नंबर और इसका स्क्वायर अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस, ये आएगा 3। फिर ये अगर आपके पास है ये निकालना तो स्क्वायर करके बनाना। ध्यान दो आज की क्लास में समझाया था कि इसका स्क्वायर करके बन रहा है, तो तुम क्या कर दो, गिवन वैल्यू का स्क्वायर कर दो, यहां पे ऐसे गिवन वैल्यू का स्क्वायर और प्लस है तो माइनस का 2 आएगा, ये 7 बनेगा। ये आ गया समझ में। तो आपको देखो ये पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 7 अभी कैलकुलेट करके बताइए मैंने, है ना। और ए बी की वैल्यू क्या आती है 1, ये भी बताया मैंने कि ए बी की वैल्यू आती है 1। जब भी सीधा और उल्टा मल्टीप्लाई करता है प्रोडक्ट 1 आता है, और नीचे क्या बनेगा 7 माइनस 1, 8 अपॉन में 6, तो 4/3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो दोनों हमारे पार्ट सोल्व हो गए, कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4/3, ठीक है। तो ध्यान से कर लेना, कभी कहो कि सर जी समझ में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द लीस्ट, इनमें से कौन सा सबसे छोटा है। तो अब कैसे पता लगेगा भाई, देखो सोल्व करना पड़ेगा। मुझे बताओ 0.5 का स्क्वायर, आज मैंने समझाया था 0.5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बनेगा, 5 का स्क्वायर 25, और डेसिमल के बाद 1 है तो डेसिमल के बाद 2 हो जाएंगे सोल्व करने पे। ये 0.5 का स्क्वायर है। नहीं समझ में आया था तो मैंने दूसरा तरीका ही बताया था, इसका पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगाओ, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 25/100 यही बनेगा, ठीक है। रूट में 0.49 है तो ये कितना बनेगा 0.7। देखो 49 का रूट होता है 7 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में आधे हो जाएंगे यानी कि 1 हो जाएगा, 4 होते तो फिर 2 हो जाते, ठीक है। इसका उल्टा यहां होता है, ठीक है। यहां क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनेगा, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, और ये 0.2 बनेगा। कैसे दिखा देता हूं, 0.008 और इसका क्यूब रूट, पॉइंट हटाऊंगा तो कितना बनेगा 1000। ऊपर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे 10 गुना 10 गुना 10, 2 2 2, 3 टुकड़े मिले, क्यूब रूट है तो फिर क्या मिलेगा 2, 3 टुकड़े मिले तो बाहर मिलेगा 2, कितना बन गया 0.2। आया समझ में, ठीक है। और लास्ट वाला तो लिखा ही हुआ 0.23। तो इसने पूछा था इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो मुझे बताओ 0.2 छोटा है। तुम कहोगे सर जी ऐसे कैसे, ये भी तो 0.2 है।
अरे भाई इसके पीछे 0 0 लगा दो, ये 25 है, ये 70 है, ये 20 है, 23 है, तो 20 छोटा हुआ ना, तो 20 यानी कि ये वाला छोटा हुआ, तो आंसर कौन सा बनेगा, क्यूब रूट वाला। दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में क्या करना था। इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट पूछ रहे हैं, अब ग्रेटेस्ट बता दो भाई। 0.16 एज इट इज रहेगा, इसको तो एज इट इज रखेंगे 0.16। अच्छा इसका बताओ क्या लिखूं, 16 का रूट कितना होता है 4, 16 का रूट होता है 4, डेसिमल के बाद 2 है तो आंसर में कितने रहेंगे, 1 रहेगा। ठीक है, बताया था अभी। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256, डेसिमल के बाद कितने हैं 2, तो आंसर में डेसिमल के डबल हो जाएंगे 4। ठीक है, तो आंसर में डेसिमल के डबल हो जाएंगे तो 0.0256। ठीक है, डेसिमल के बाद 4 हो जाएंगे ना, 16 16 256। नहीं ये पॉइंट इधर नहीं लगेगा भाई, इधर लगेगा, ये लगेगा। ठीक है, देखो कैसे, ये दे रखा था, इसका पॉइंट हटाया 100 लिखा, 16 का स्क्वायर 256, 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100, तो 256 बटे में 4 आ गई ना, तो फिर राइट से पॉइंट लगेगा, तो 3 और 1 ये 4, तो ऐसे लगाना है, गलती नहीं करनी। ठीक है, ध्यान रखना। और लास्ट वाला क्या है 0.04। ठीक है, तो अब उसने पूछा सबसे बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है कि भाई ये 16 है, ये 40 है, ये 0.0256 है, तो ये वाला बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा बनेगा 0.16 अंडर द रूट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर। तो सबसे बड़ा पूछा था तो इस तरीके से। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है भाई, तो इनमें से सबसे बड़ा अमंग रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 3, 5 का फोर्थ रूट और 2 का थर्ड रूट, विच ऑफ वन इज द ग्रेटेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसको पावर में लिखें। देखो √2 को मैंने बताया था कैसे लिखते पावर में 1/2, इसको कैसे लिखेंगे 3 की पावर 1/3, इसको कैसे लिखेंगे 5 की पावर 1/4, लास्ट वाले को क्या लिखेंगे 2 की पावर 1/3। ध्यान रखना बताया था रूट वाला हटेगा तो 1/2 आएगा, क्यूब रूट वाला हटेगा तो 1/3 आएगा, फोर्थ रूट 1/4 और ये वाला 1/3। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई इनको सोल्व करने के लिए आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 3 2 का एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा देखो 12, सभी को आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो सबसे बड़ा नंबर 4 है, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 एकम 4, 3 के पहाड़े में तो आता ही नहीं 4, 4 दूनी 8 नहीं आता, 4 3 12, 12 इसके टेबल में भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो वही एलसीएम है। 2 से काटा 6 पे कटा तो ये बन गया 2 की पावर 6, 3 चौके 12, 3 की पावर 4, 4 की 12, 5 की पावर 3, 3 चौके 12, 2 की पावर 4। तो क्या पूछ रहा था सबसे बड़ा, तो 2 की पावर 6, 2 की 6 बार मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 128, करके देखना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 3 और 3 वो 64 बनेगा भाई, कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई होगी 64, 3 की पावर 4 81, 3 तिया 9 तिया 27 81, 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, 2 की पावर 4 16। पूछ रहा था सबसे बड़ा कौन सा बन रहा है, तो ये हम बड़ा दिख रहा है 5 वाला, तो 5 वाला दिख रहा है, तो हम आंसर क्या करेंगे 5 का फोर्थ रूट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। तो ये बात मेरे ख्याल से आई होगी समझ में, क्या कर... चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, ये रहा। द ग्रेटेस्ट अमंग, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, परिमेय संख्या जो सबसे बड़ी है वो आपने बतानी है। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ध्यान रखना, यहाँ √7 माइनस √5 है, यहाँ √5 माइनस √3 है, 9 माइनस 7 11 माइनस 9। आप देखेंगे सभी में जो डिफरेंस है वो सेम है, दो का डिफरेंस दिख रहा है सभी में डिफरेंस सेम है, तो जो सबसे छोटा है वो एक्चुअल में सबसे बड़ा है। तो √5 माइनस √3 ये सबसे छोटा दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअल में सबसे बड़ा है, ये छोटा है तो ये सबसे बड़ा होगा, तो आंसर क्या बनेगा √5 माइनस √3। तो उल्टा होगा, यहाँ पे रेशनलाइजेशन से ऐसा आता है, कंसेप्ट जो है वो इसका है। तो ये फॉर्मेट याद रखना, जैसे मैंने बताया इस क्वेश्चन की पहचान कर लो, डिफरेंस सेम होगा, माइनस में क्वेश्चन होगा, हमेशा ही ऐसा जो सबसे छोटा दिखेगा वही एक्चुअल में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो डिटेल सिखाएंगे, एग्जाम दे लो पहले तुम, फिर बताएंगे इसकी डिटेल।
ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पे √15 आपको दे रखा है, तो आपसे पूछ रहे हैं √5/3 किसके बराबर होगा। √15 की वैल्यू आपको 3.88 दे रखा है, तो √5/3 आपसे पूछ रहे हैं किसके बराबर होगा। तो आप मुझे बताओ, ये पूछ रहे हैं, ये गिवन है, तो ये कैसे यूज हो सकता है जब मुझे क्वेश्चन में √15 दिखे। तो अभी तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा, तो √15 मुझे कैसे दिखाई देगा, जब मैं अपने पास से इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या बनेगा, √15 अपोन में 3 तिया 9। ठीक है, मैंने अपने पास से सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऊपर बनेगा 15, नीचे बनेगा 9। तो 15 का रूट तो पता नहीं, इसका √3 होता है, इतना तो पता है ना। तो आप देखो, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 3.88 थी, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो दिस इज 1.3 दूनी 6, बचेगा 28, 3 में 27, बच्चा 1, 3 तिया 9, और इस तरह से ही चलेगा। 1.29333 इस तरह से चल रहा है, और इसी को इसने लिखा है 1.293 के ऊपर बार। ध्यान रखना, जो रिपीट कर रहा है उसी के ऊपर आप बार लगाते हैं। ठीक है, तो 333 रिपीट कर रहा था, इसके ऊपर बार लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें क्या करेंगे अब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 0.02 प्लस में 0.00049। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, दिस इज 0.02 प्लस में क्यूब रूट के अंदर 0.000, ये क्यूब रूट नहीं है भाई, ये तो सेम है, बाहर का क्यूब रूट, 4 बार 0 और 49, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, घबराना नहीं है। आप देखो 49 का रूट कितना होता है, तुम कहोगे 7 होता है। डेसिमल के बाद डिजिट दो कितने, 4 और 2 6, कितने डिजिट है, 6, टोटल 6 डिजिट है। आंसर में ये हाफ हो जाएंगे, आंसर में हाफ यानी कि कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट, ये आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया ये। और ये क्या है, 0.02, ये पहले से ही रखा हुआ है। बात समझ में आई। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनके आधे हो जाते हैं, तो ये 6 थे तो 3 रह गए। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 0.027, इसका क्यूब रूट। ठीक है, और ये कितना बन गया, 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3, 3 3 होती है 27, 3 होगा। और डेसिमल के बाद 3 है, तो आंसर में डेसिमल के बाद 1 रहेगा, ये आ गया आंसर 0.3, ऑप्शन सी। नहीं समझ में आए तो फिर इसका पॉइंट हटाना, नीचे लिखना 1000, 27 को क्या लिखना, 3 गुना 3 गुना 3, और 1000 को लिखना 10 गुना 10 गुना 10। ये एक 3 देगा ऊपर आपको, और ये नीचे 10 देगा, तो आंसर बनेगा 0. तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे बताए वैसे आप करेंगे तो ये शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किससे डिविजिबल है, ये किससे विभाजित होगा। ठीक है, पावर्स में दे रखा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 इज डिविजिबल बाय। तो आपने क्या करना है, यहां से 4 की पावर 61 कॉमन ले लेना है, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 4 की पावर 1, यहां 4 की पावर 2, यहां 4 की पावर 3। मैंने क्या किया, ये 4 की पावर 61 यानी कि 4 की पावर 61 सभी के पास है, इससे ले लिया तो वहां 1 बचा, इससे ले लेंगे तो 62 में से 61 निकल गया, तो 4 की पावर 1 बचेगा, इसके बाद 4 की पावर 2 बचेगा, इसके बाद 4 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या, 1 + 4 + 16 + 64। सोल्व कर लिया, सोल्व करेंगे तो 64 और 16, 80 4 84 और 1 85। तो ये पावर्स में नंबर थे, सोल्व करेंगे तो पता नहीं क्या आएगा। ठीक है, और सोल्व होंगे भी नहीं तुमसे इतनी जल्दी। तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया पहले ऐसे, और अब हम देखेंगे ये किससे डिवाइड हो रहा है इन ऑप्शन में से। तो अब इसका तो मुझे पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन क्या ये 17 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला नंबर, बिल्कुल ये तो 17 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर फिर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 17 से, तो डिवाइड हो गया तो आ गया ना आंसर। अब ये मत बोलना कि सोल्व करके क्या आएगा, सोल्व करोगे तो फिर तो तुम सोल्व करने में रह जाओगे और ये होगा भी नहीं। ठीक है, हमने सिर्फ ये देखना था। मैंने कहा एक नंबर है 24, ये किससे डिवाइड होगा बताओ। तो तुमने कहा 5 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, तो 3 से हो रहा है ना, 11 से नहीं हो रहा, तो ये आंसर बन गया। तो किससे कटेगा बस ये बताना है, तो ये 17 से कटेगा ये बताना है, कितने पे कटेगा वो नहीं पूछ रहा। 3 से तो 50 से कटता नहीं, 11 से नहीं कटता, 13 से नहीं कटता। ठीक है, तो बस ये आपने इस क्वेश्चन तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ही आप इसको चेक कर पाएंगे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि कैसे करना है।
तो फिलहाल आज इतना ही करते हैं। आगे की क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसको कीजिएगा, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।